मेरे घर में स्टडी टेबल था। मैंने आप एक पेपर पे लिखा था कि वन डे आई विल प्ले फॉर इंडिया। ओह, आपका इंडियन सिलेक्शन भी हुआ, कैसे हुआ वो सिलेक्शन? आई थिंक मेरी कंसिस्टेंसी वाज द की, स्पेशली द ईरानी कप। कैसे पता चला, कॉल आया? विदर्भ को छोड़ के आप रेलवेज में जाके कैसे पहुंच गए? रेलवेज की टीम में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, भैया लोगों ने मुझे पूछा कि फैस हम तेरे को ऑफर करते तो रेलवेज के लिए आके खेल। मैंने जब बैट पकड़ा मैं लेफ्टी खड़ा हो गया। अच्छा, मेरा बैट भी बहुत वर्टिकल आ रहा था। तो कितने लोगों के कांच वांच तोड़े यहाँ पे? नहीं तोड़े, नेट लगा दिया था पापा ने पहले से ही। उनको पता है तोड़ने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट कैप्टन, कपिल पाजी एंड फैज फजल। उसमें विदाउट अ डाउट में देन कपिल देव, सौरव गांगुली। पहला टूर्नामेंट मेरी लाइफ का एज अ कैप्टन हम लोग को जीता। इसके पहले विदर्भ आई डोंट थिंक कोई ट्रॉफी जीती थी। पहला रणजी विदर्भ को जब जिताया तब जी। भी आप ही कैप्टन थे। स्वीट को वेरी स्वीट। मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की जगह बनती है कहीं पे भी। क्यों? Everyone is talking how strong is Indian team. Yes. Indian team कितनी strong Yeah, है. very Let's talk about weakness का है. कौन देखता है पाकिस्तान? मेरे को तो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर मालूम है सिर्फ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी। एक संजू सैमसन का क्या बोला जाए? As soon as he wears blue t-shirt, उनका कुछ तो हो जाता है। क्या है उनका ऐसा? आई थिंक वो कुछ तो बवाल हुआ है ग्राउंड पे जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ बैन वैन आ गया था। थोड़ा हार्श वर्ड यूज करे थे, तो मैंने जाके फिर बोला था कि यार आप ऐसा बात नहीं कर सकते। आर्थर एश करके एक टेनिस प्लेयर था, अगर आपने सुना। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक टू विन अ ग्रैंड स्लैम, जो वहाँ यूएस ओपन का जो सेंटर कोर्ट है उनके नाम पे आर्थर एश स्टेडियम। और उनको कुछ प्रॉब्लम था जब उनको ब्लड की जरूरत थी, और उनको जो ब्लड मिला HIV पॉजिटिव था। ये सरस्वती विद्यालय में, तो वहाँ मेरा स्विच जो हुआ ना, दैट आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर इन माय क्रिकेट। अपने फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो और क्या करने वाले हो? मुझे इंटरनेशनल टीम को कोच करना। एक मैच खेले, उसके बाद अचानक यू आर नॉट इन द टीम, व्हाट वाज द फीलिंग? अगर उनको आगे पैसा कमाना है क्रिकेटर्स को, तो वो जर्नी क्या होती है और कैसे कमाते हैं? थैंक यू टू यू फैज भाई, हमको यहाँ पे इनवाइट करके ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए आपने हमको हेल्प करी है। सो थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर गिविंग अस टाइम एज वेल। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे लगता है मुझे ये भी था कि थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकल के एक आउटडोर आपको भी शूट मिल जाए ना। व्हाट बेटर प्लेस, इजंट इट? या इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आया हूँ और पहला हमारा आउटडोर शूट है। एंड द प्लेस इज रियली नाइस, नेचुरल लाइट है, बहुत सारी ग्रीनरी है। आई एम प्रीटी श्योर आपको यहाँ पे, आप यहाँ ग्रोन अप हो, राइट? यू हैव बोर्न एंड बॉट अप हियर। आपको बहुत मजा आया होगा। सो टेल अस अबाउट दैट फर्स्ट, लाइक हाउ सो दिस colony community known as Mehdi Bagh colony, it's nearly 140 year old colony अब है। अच्छा। और हमारे यहाँ ग्रीनरी, नेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन भी रखते हैं। इवन एक ब्रांच भी कट करना हो तो हमको एक परमिशन सीख करनी पड़ती है। ओके। तो या मेरा बचपना और सब कुछ, आई एम ग्रोन हियर, मतलब जो भी मेरी अपब्रिंगिंग है सारी यहीं की है। एंड मेरे फोरफादर्स भी सब यहीं से, जब से स्टार्ट हुआ, जब से एक कॉलोनी फॉर्म हुई है, कम्युनिटी फॉर्म हुई है, तब से मैं यहीं पे हूँ। When I say community wise, right? You are a legend of this particular game, and Vidarbha is very lucky to have you as a captain. मुझे ये पूछना है कि क्रिकेट का जो भूत है वो कब आप में आया और आपने कब से स्टार्ट किया? Let's talk about that. पापा खेलते थे मेरे, क्लब क्रिकेट खेले हैं थोड़ा बहुत। एक मोदी क्रिकेट क्लब था, उसके लिए खेले थे। पारसी जिमखाना के लिए खेले थे। तो जीन्स में आ गया थोड़ा बहुत मेरे। अब जीन्स को बराबर ऑल्टर करके है। नहीं, बट कहीं तो होगा। पापा ने मुझ पे बहुत मेहनत की है, नो डाउट। बट फैज भाई, कहीं तो होगा ना जहाँ पे ऐसा स्पार्क लगाओ कि इवन आपके पापा को भी लगा नहीं यार फैज सही कर रहा है, लेट्स पुट हिम इन सम क्लब। और आगे जर्नी बताइए उसके आगे। एक चीज उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने जब बैट पकड़ा तो मैं लेफ्टी खड़ा हो गया पहली। अच्छा। हाँ, तो वो एक थोड़ा डिफरेंट है ना। नॉर्मली नहीं तो सब लोग राइट ही, ज़्यादा परसेंटेज में लोग राइट हैंडर्स होते। मैं ऐसा लेफ्ट की तरफ पलट के खड़ा हो गया, तो आई वाज लेफ्ट हैंडर। तो उनको लगा यार, और मैं अच्छा, मेरा बैट भी बहुत वर्टिकल आ रहा था, स्ट्रेट बैट से खेल रहा था शुरुआत में जब छोटा था तब से। और मेरा हैंड आई बहुत अच्छा था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाज वेरी गुड सिंस आई वाज यंग। अच्छा। तो उनको लगा कि हाँ इसमें आ गया थोड़ा बहुत। कितने लोगों के कांच वांच तोड़े यहाँ पे? नहीं तोड़े?
नेट लगा दिया था पापा ने पहले से ही। अच्छा। उनको पता है तोड़ने वाला है। तो पहले से ही आपको प्रोफेशनल काइंड ऑफ ट्रेनिंग मिली है, दैट इज व्हाट आई कैन से। नहीं, पहले तो फन था, ऑब्वियसली फन था, हाँ। और मैं सारे स्पोर्ट खेलता था। मुझे अच्छा। क्योंकि मेरे पापा का भी यही मानना था, और मैं भी ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट आपको एक करियर और प्रोफेशन जैसा देखते हो। जैसे मेरे लिए क्रिकेट था, बट आई ऑलवेज प्लेड अदर स्पोर्ट्स। टेनिस खेलता था मैं, बैडमिंटन खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, स्विम करता था, स्केटिंग भी थोड़ा बहुत गया हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मोटर स्किल्स डेवलप करती है। तो वो ये आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो मैंने ये सब किया है। अभी रिसेंट मेरा प्यार है गोल्फ, तो मैं गोल्फ भी बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ बचपन Where से did ही। you start? Like, let's say, When did I and start? when was the first match you played properly? So schooling से start हुआ, कैसे मेरे हुआ स्कूल क्रिकेट? में क्रिकेट नहीं था, मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल में था। फुटबॉल? हाँ, वो वहाँ फुटबॉल के लिए फुटबॉल बहुत के लिए फेमस है, फेमस है। क्रिकेट नहीं था वहाँ पे। अच्छा। तो आई वॉज प्लेइंग एन एकेडमी गेम। मैं NKP साल्वे एकेडमी के लिए खेलता था। समर कैंप्स जाना स्टार्ट किया था मैंने एक्चुअली। हाँ हाँ 8-9-10 साल का था शायद। तो सेंटर पॉइंट स्कूल जो काटोल रोड पे है हाँ, ना, हाँ, वो हाँ। मेन ब्रांच है उनका, वहाँ पे मैं NKP साल्वे एकेडमी थी। मंगेश पंडित सर कोच थे, ही इज़ बीन माई कोच। बेसिक्स जो सब सीखा है मैंने उनसे सीखा हुआ है। तो मैं समर कैंप जाना स्टार्ट किया, उनको लगा कि यार ये तो अच्छा कर रहा है। हाँ। तो फिर उन्होंने एकेडमी के मैचेस खिलाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट एकेडमी का मैच मैं खेला था, वो था व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट एक कॉम्पिटिटिव गेम खेलना। और फिर मैं एक बार 12 years old में पहला एकेडमी गेम हाँ, खेला आई वाज आपने? 12 ईयर ओल्ड, 11 Inter-school 12। और नहीं, इंटर स्कूल नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं था, एकेडमी, एकेडमी, इंटर एकेडमी, एकेडमी। हाँ, NKP साल्वे, NKP साल्वे क्रिकेट एकेडमी, उनके लिए मैं खेला। परफॉर्मेंस अच्छा किया। एक बार एकेडमी का मैच खेल रहा था मैं, अंडर 14 का टूर्नामेंट था। तो वाज एन एकेडमी गेम। वहाँ पे मैं अच्छा कर रहा था, तो मुझे एक सरस्वती विद्यालय शंकर नगर जो स्कूल है, वहाँ के एक स्पोर्ट्स सर थे, रवि कुलकर्णी सर, ओके। वो भी वहाँ पे थे। हाँ। तो मैंने काफ़ी सारे रन बना दिए। तो उन्होंने पूछा ये बच्चा कौन है, इसको हमारे स्कूल में डाल दो। फिर वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सरस्वती विद्यालय में क्रिकेट था एज अ स्पोर्ट। तो वहाँ मेरा स्विच जो हुआ ना, दैट आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर इन माय क्रिकेट। हाउ डिड सरस्वती विद्यालय हेल्प यू? बस स्कूल में ले लिया, फिर वहाँ पे भी और कुछ क्योंकि तब ऐसा कल्चर था ना कि इंटर स्कूल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अभी भी है। हाँ, अभी भी है, लेकिन आई थिंक पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। अभी क्या है ना, एकेडमीज का क्लब्स बहुत ज़्यादा आ गए, का बहुत कल्चर हो गया। पहले इंटर स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो खेला, वहाँ से फिर स्टार्ट हो गई जर्नी। वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग गया स्कूल। तो वो VCA ने कब आपके ऊपर डोरे डाले? हाँ, वो मैं इंटर स्कूल When did VCA pick you or think about you? एक 2 डे मैच खेल रहे थे हम लोग, बंडू राजूर का ट्रॉफी होती थी पहले। अच्छा। तो वो तो उसमें मैं खेल रहा था अंडर 14। तो हमारी पहले बैटिंग थी, मैंने कुछ 286 बना दी वो मैच में। 286? क्या उम्र थी तब? 13 and a half years। तो मतलब लॉन्ग इनिंग्स खेलने का पहले से ही आपको? पहले से था। आई लव टू बैट। मुझे वहाँ वो 22 यार्ड में रहना बहुत पसंद था। ओके। फील्डिंग भी पसंद थी, बट बैटिंग ऑफ कोर्स। तो वो वहाँ पे वो जो इनिंग्स थी, वहाँ से मुझे अंडर 16 के ट्रायल्स में बुलाया। आई सी। अब आप बिलीव करोगे, मैंने फर्स्ट डे बैटिंग करके क्या हुआ, सेकंड डे जो था अंडर 14 का, उस दिन से अंडर 16 के ट्रायल मैचेस स्टार्ट हो रहे थे। तो प्रैक्टिकली इट वाज इम्पॉसिबल कि मैं मैच छोड़ के जाके वहाँ पे खेलूँ। बट मुझे VCA से फ़ोन आया था कि ही हैज़ बीन आस्क्ड टू गो टू प्ले दैट सिलेक्शन गेम। तो मैं सेकंड दिन फील्डिंग से बच गया और मैं वहाँ अंडर 16 सिलेक्शन मैच खेलने गया, जो वसंत नगर ग्राउंड पे था, जो मुजुमदार एकेडमी है, वहाँ पे खेलने गया था। वहाँ पे मैं गया तो थोड़ा नीचे बैटिंग मिली थी। फिर मैंने कुछ 58 बनाया था। आई स्टिल रिमेंबर द फिगर 58। फिर हमारा सेकंड मैच था VCA सिविल लाइंस पे, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट 11 से। और वो तब ना डिस्ट्रिक्ट 11 की बहुत अच्छी टीम होती थी। तो वो सिविल लाइंस में मैच था। वो मैच में पहली इनिंग में मैं 8th डाउन बैटिंग पे गया था। कैन यू इमेजिन? 8th डाउन मुझे भेजा था बैटिंग करने के लिए। और यूजुअली आप अपनी टीम से ओपन ही करते? मैं आई वाज ऑलवेज ओपनर। हाँ। तो सिलेक्शन मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच, और मैं 8 डाउन जा रहा हूँ और वो 3 डे मैचेस थे। फर्स्ट डे बैटिंग करने गया, कुछ 1 रन पे आउट हो गया। आखिरी विकेट थी, 1 या 2 रन पे, शायद आउट भी हुआ या नॉट आउट था, मुझे तो इतना आई कांट रिमेंबर। और हमने फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड कर दी थी सामने वाली टीम को। विजय तेलंग सर थे तब हमारे कोच, अंडर 16 के विदर्भा के। तो उन्होंने हमारे कैप्टन जो अली अकबर थे, अली अकबर आरिफ, उनको बोला, अली ये क्या चल रहा है, तुमने क्या कैसे खेल सकते हो वैसे इतने ख़राब
इनकी टीम के इतना बुरा खेलना एज अ टीम बहुत खराब है, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करो। और उन्होंने मेरा ओपनिंग में डाल दिया, पता नहीं वो इट मस्ट बी रिटन समवेयर ना। हाँ। तो सर ने मुझे ओपन भेजा और मैंने सेकेंड इनिंग में 191 कर दिया। नाइस। तो दैट इनिंग्स से वहाँ फिर मैं अंडर 16 के ट्रायल मैचेस जो थे वो उसमें अंडर 16 की विदर्भा की टीम में आ गया। परफेक्ट। फिर जर्नी आगे बढ़ती गई। 286, 190 बड़े स्कोर पहले से ही, मतलब आपने अंडर 16 अंडर 14 से ही स्टार्ट कर दिए थे। तो जो बड़ी टीम होती है वीसीए की, वहाँ पे कब मौका मिला? वो अंडर 16 मैचेस के बाद मैं अंडर 17 की टीम में सिलेक्ट हुआ इंडिया की। एक ट्राई सीरीज खेले थे हम लोग श्रीलंका में। ओह या सो इट वाज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अच्छा। वहाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई कैन मेक इट एंड मैं करियर जैसा भी इसको चूज कर सकता हूँ। कौन से आपके साथ उस टाइम पे अंडर 17 में? मेरे एज ग्रुप वाले थे, राइडू वाज द कैप्टन, रैना, अंबाती राइडू, हाँ रैना था, रॉबिन था, आरपी सिंह था, पीयूष चावला था। तो ये सब ये मेरे एज ग्रुप। शिखर था, शिखर नहीं आई थिंक अंडर 17 में नहीं था शिखर, बट ये लोग थे। फिर हम लोग इवेंचुअली सब अंडर 19 में भी खेला। अंडर 19 वर्ल्ड कप जब मैं खेला तो ये सारा पूरा एज ग्रुप वहाँ पे भी आया। ओके। तो या वहाँ से, लेकिन अंडर 17 ट्राई सीरीज जो खेला मैं, वहाँ से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि आई कैन मेक दिस एज अ करियर। और फिर अंडर 19 में आई वाज 18 एंड हाफ व्हेन आई प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप। एंड वही साल में मैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। मैं वो साल एक ही मैच खेला था रणजी ट्रॉफी का, बिकॉज हमको ऐसा बोला गया था कि बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपका अंडर 19 एज ग्रुप खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो खेलो। और इन बिटवीन अंडर 19 का कुछ भी नहीं था, तो मैं वो टाइम पे एक रणजी ट्रॉफी का मैच था विदर्भा में सिविल लाइन्स पे वीसीए पे। तो वो मैच हमारा जम्मू कश्मीर से था और मैंने डेब्यू 100 किया था 151। नाइस। सो या वहाँ से फिर जर्नी थोड़ी प्रोफेशनल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में तब कैप्टन कौन था आपका? राइडू, वहाँ पे भी राइडू कैप्टन था। तो वो वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल्स आ रहे थे, सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ। ओह माय गॉड। बट आई थिंक ये अभी बहुत फेमस स्टोरी होगी मेरे बारे में। अलग ही टूटता होगा ना। सब टीम से हारने के बाद दिल तो टूटता है। पाकिस्तान से टूट ही जाता है। बट या अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेरी स्टोरी ऐसी है कि सबको पता है, बहुत कॉमन स्टोरी होगी कि आई मिस दैट वर्ल्ड कप एक्चुअली। 1-2 दिन पहले मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था। ओह। आई वाज एज ग्रुप में मैं हाईएस्ट रन गेटर था। तो मैं और शिखर ओपनर्स थे जब ओपन करने वाले थे, और हम लोग एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे एक बांग्लादेश की एक लोकल टीम के अगेंस्ट। हमारा पहले फील्डिंग था 49.5 ओवर, एक बॉल बाकी था और मैंने डाइव किया एक बॉल पकड़ने के लिए और मेरा थंब पे लगा, लेफ्ट थंब पे, और आई हैड अ मेजर फ्रैक्चर। तो आई मिस द एंटायर वर्ल्ड कप। इट वाज नॉट रिटन, बट बहुत डिसअपॉइंटेड था। डिस्करेज कभी नहीं हुआ था, लेकिन नाइस। मुझे लगता है एक दरवाज़ा बंद हुआ था तो 10 दरवाजे और खुल गए मेरे लिए। हो सकता है मैं वर्ल्ड कप खेलता और मेरा इतना ख़राब जाता वर्ल्ड कप कि मैं खेलना ही छोड़ देता, बट इट डिडंट हैपन। I like those two words that you said just now. Disappointed था, लेकिन डिस्करेज कभी नहीं हुआ। आई थिंक ये दिस इज समथिंग सब लोगों ने सीखना चाहिए। आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट तो आती रहेगी, लेकिन डिस्करेज कभी किसी ने होना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना। आई थिंक हर स्टेप पे हमको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, नहीं, बट डिसअपॉइंटमेंट्स आर वैलिड ऑल्सो। डिसअपॉइंट क्योंकि आप कोई चीज़ को मेहनत कर रहे हो अचीव करने के लिए, या वो स्ट्राइव करते हो आप वो चीज़ अचीव करने के लिए, और नहीं होती वो चीज़ हमारे हिसाब से, तो हमको डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं, डिसअपॉइंट फील करते हो आप। बट डिस्करेज करना मतलब वो फील्ड ही छोड़ दूँ मैं और मैं सोचूँ नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा कभी, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू स्टिल वर्क हार्ड फॉर दैट, टू परस्यू करते रहो उस चीज़ को, स्ट्राइव करते रहो। अल्टीमेटली मिलना नहीं मिलना तो देखो चलो ऊपर वाले के हाथ में, बराबर। बट आप एटलीस्ट वो जर्नी हार्डवर्क की आप एंजॉय करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फैज भाई, लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ कैप्टन ऑफ विदर्भ। आप विदर्भ टीम के कैप्टन कैसे बने? कैसे और कब बना? हाँ, मेरी जर्नी कैप्टनसी की स्टार्ट हुई बहुत पहले से। अंडर 14 का एक टूर्नामेंट होता था, सामना ट्रॉफी, पहले मुंबई में, जो कि वो एक न्यूज़पेपर है, सामना न्यूज़पेपर, बाल ठाकरे सर का, उनका। तो उनका एक ट्रॉफी था और हम लोग बॉम्बे गए थे खेलने के लिए, विदर्भा की रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मैं आई वाज द कैप्टन। और वो पहला टूर्नामेंट मेरी लाइफ का एज अ कैप्टन हम लोग वो जीते थे। ओह, यू वर द कैप्टन इन अंडर 14। इसके पहले विदर्भा आई डोंट थिंक कोई ट्रॉफी जीती थी बाहर जाके, या कोई भी
कोई भी So ट्रॉफी again, I'll say कि पहला टाइटल या आप ही कैप्टन थे जब हाँ। आपने सामना ट्रॉफी जीताया। जी 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 पहला रणजी हाँ विदर्भ जी को जब जी जिताया तब जी भी आप ही कैप्टन थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस एंड अ स्वीट कोइंसिडेंस आई आई नो कैन से। वेरी स्वीट तो आप लोगों ने जीतना सिखाया है बीसीए को, ये क्या बोल सकता हूँ। with all humility I think I've been very blessed, मुझे ऐसा लगता है God's grace हो पाया। और लेकिन वो मैंने जो कैप्टनसी का जो बोला ना, लीडरशिप क्वालिटीज, मुझे लगता है कि वो नेचुरल एबिलिटीज होती है, अच्छा। विद इन होता है, वो आपको गॉड गिफ्ट है, हम्म। बट अल्टीमेटली आप कितना उसको पॉलिश कर रहे हो और कितना उसको इम्पोर्टेंस देते हो, वो आप खुद पे हो जाता है। Right. ना कोई भी चीज़ पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वॉज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि मैं सीखते रहूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी से। जो बेस्ट कैप्टन है उनसे मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ सीखते रहूँ। तो ये तरीक़ों से मैं सीखते गया और वही मेरा एक्चुअली मैं इम्प्लीमेंट किया मैं जब मैं सीनियर टीम को भी लीड किया। ओके, तो सीनियर टीम में जब आपने टेक ओवर किया है तो किन से टेक ओवर किया, तब कौन कैप्टन थे? आई थिंक शलभ श्रीवास्तव था, वो बीच में एक आध साल कुछ lead विच किया था ईयर उसने। यू बिकेम कैप्टन? आप कितने साल के थे तो? मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, बट आई थिंक 2014-15 मुझे लगता है वहाँ से बना। Okay. या 13-14 कुछ ऐसा तो बना उसके पहले आप किसी के अंडर ऑलरेडी खेल रहे थे क्या? जी 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 रणजी ऑलरेडी जी। यू वर प्लेइंग अंडर? मैं जब रणजी ट्रॉफी विदर्भा के लिए खेल रहा था, मैं 2010 में विदर्भा छोड़ के रेलवेज गया था 3 साल के लिए। well, उसके बीच भी रीज़न है। तो जो मैं लास्ट मैच खेला था विदर्भा के लिए, वहाँ जाने से पहले आई वॉज द कैप्टन। बंगाल के अगेंस्ट मैच था वो। प्रीतम गंदे कैप्टन थे वो मैच में। अच्छा। कुछ इंजरी हो गई थी उनको सुबह, और देन आई वॉज द कैप्टन फॉर दैट मैच। अच्छा। वो मैच खेला, उसके बाद मैं विदर्भा छोड़ के इधर रेलवे चले गया था अच्छा। फॉर 3 सीजन्स। ओके। या तो एक मैच तब लीड किया था और फिर वापस आके फिर मैंने, जब मैं वापस आया 2012-13 में, वहाँ फिर आके मैंने 1 साल नहीं किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैं कैप्टन बन गया। when you became a captain, right? Yeah. तो तब तक विदर्भ तो कभी कोई ट्रॉफी जीती नहीं थी, या फिर जी रणजी में बीसीए का नाम इतना नहीं था। आई मीन जी 4-5 मैच जीतना, उसके हाँ। बाद सेमीज तक भी नहीं शायद, मुझे नहीं लगता हाँ, पहुंचे कभी। एक आध बार पहुंचे थे वो भी, लेकिन प्लेड ग्रुप में। हाँ, उस फेज के बारे में मुझे बताइए, तब क्या होता था, मतलब व्हाई वी वर नॉट देयर, व्हाई वी वर नॉट अप टू द मार्क? मुझे लगता है ये जो गेम चेंज हुआ ना विदर्भा के लिए, वो था 2010-11, वो टाइम पे जब हमारी क्रिकेट एकेडमी सेटअप हुई। ये शशांक मनोहर सर का विजन था कि हमको क्रिकेट एकेडमी, रेसिडेंशियल एकेडमी स्टार्ट करनी है। वो स्टार्ट हुई, फिर हमारे लिए प्रोफेशनल्स आना स्टार्ट हुए। तो जो पहले 3 प्रोफेशनल्स थे वो थे साईराज बहुतुले, शिव सुंदर दास, राइट, और हेमंग बदानी। करेक्ट। वहाँ से फिर उसके बाद काफ़ी सारे प्रोज आए। तो वो जो 3 जो प्लेयर्स थे, बिकॉज दे हैड ऑल्सो प्लेड फॉर द कंट्री, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो वो माइंडसेट लाना इधर और शेयर करना हमारे यहाँ के बच्चों से, वो बहुत क्रूशियल था। उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और हम उनको देखते थे ना, वो लाइक आइडल्स थे हमारे लिए कि यार वो इंडिया जो खेल रहा है बंदा, या जो इंडिया खेला हुआ है, वो क्या करता है। यू नो, हम तो हमारी करते थे मेहनत, बट वो क्या करता है, वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वो कितना अपने आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन बाहर आके प्रैक्टिस करते हैं, कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। ऐसे प्लेयर्स विदर्भा में बहुत कम थे। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं थे, टैलेंट बहुत था। So how they helped you guys, like by mentoring you guys, और वो साथ में टीम में थे? They were playing for us. They were playing for They you. were playing for us. Right. So of course आप खेल रहे हो, उनको भी तो परफॉर्म करना है यहाँ पे आके, तो वो अपनी मेहनत करते थे और उनका नॉलेज भी शेयर करते थे। तो दैट मेड अ डिफरेंस। उसके बाद फिर हमारे लिए सुब्रमण्यम बद्रीनाथ खेले, वसीम भाई खेले, राइडू खेले बीच में एक सीजन, राकेश ध्रुव करके। उन सबको आपके अंडर कैप्टनसी आप ही कैप्टन? बाद में हुए, मैं पहले तो मैं नहीं था कैप्टन, बाद में फिर ये लोग खेले। मेरे अंडर खेले वसीम भाई। आई नो, मेरे अंडर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट इज लाइक। तो कैप्टनसी में यू हैव बीन अ कैप्टन हु हैज वॉन 2 रणजी ट्रॉफीज फॉर विदर्भ। तीसरी तो अभी बाद में आपने लेगेसी छोड़ के गए, तो वो भी उन लोगों ने जीती है तीसरी अभी रिसेंटली। अमेजिंग वर्क देयर। सो वो तो आपने उनको रास्ता बना के दे दिया कि कैसे जीतना है, सिखा दिया पूरी टीम को, एंड देन एवरीथिंग। सो एज अ कैप्टन आपने ऐसा क्या चेंजेस, आपके थ्रू क्या चेंजेस आए टीम में, जो आपको लगता है कि आपने वो एम्बार्क किया है टीम में? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को भी ऐसा कैरी करता हूँ ना, कि आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क। और जो मैंने पहले पॉइंट्स मेंशन किए कि जो मैं उन प्रोफेशनल्स में, सीनियर्स में देखता था, लकीली वो मेरे में इनबिल्ट था। जैसे मैंने बोला ना, बहुत कम प्लेयर्स थे वो जो फॉलो करते थे। टैलेंट बहुत था, लेकिन विदर्भा में बहुत कम लोकल प्लेयर्स थे ऐसे जो करते थे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इन कि मैं वो करता था।
मेरे को अभी कभी भी, मैं जब जिस दिन से स्टार्ट किया, इवन मेरे घर में अभी मैंने, मेरा एक स्टडी टेबल था, उसका जो एक वो कबर्ड था, उसके अंदर मैंने, आई वॉज वेरी यंग, मैंने आप एक पेपर पे लिखा था कि वन डे आई विल प्ले फॉर इंडिया। ओह हाँ, नाइस। मुझे तब, हमको पता नहीं रहता था मैनिफेस्टेशन वर्ड्स वगैरह क्या होता है, या बट समहाउ मैंने वो लिख दिया था एक दिन। मैंने अभी तक वो शीट निकाली नहीं है, वो मेरे डेस्क टेबल से, वो मैंने अभी भी वो पेपर लिखा हुआ है, मेरे बचकाने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। हाँ तो वो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, वो मेरे पापा ने इनकलकेट किया, मुझे लगता है बचपन में, कि हाँ मेहनत तो करना ही है आपको, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो मेरे में था पहले से ही, एंड आई थिंक वो बाकी प्लेयर्सों में भी आया, और एज आई सेड इतने सारे प्रोफेशनल्स भी आते थे, उनको भी देखते थे। तो वो देख के मुझे लगता है कि एक वो कल्चर क्रिएट हो गया। एक बार वो कल्चर क्रिएट हो गया, मुझे ऐसा लगता है, तो देन यू डोंट हैव टू पुश एनीवन। बातों से तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सीरियस कैप्टन होंगे, नहीं? सीरियस तो था ना, ऑफ कोर्स था सीरियस, लेकिन मतलब ऐसे कैप्टन आ गया भाई, रुको, बंद करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, ऐसा होता था? ऐसा नहीं था, बहुत फ्रीडम सबको मिला था, और जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक नेचुरल जो एबिलिटी है वो बाहर भी नहीं आएगी। डिक्टेटर्स नहीं है ना, डिक्टेटरशिप में कभी भी मेरे तरीके से चलना ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स वी हैड प्लान्स कि हमको, हमारे ये विजन है। हम लोग थोड़ा ना, जब रणजी ट्रॉफी भी जीते, मुझे ऐसा लगता है 17-18 में पहला, मुझे ऐसा लगता है हम लोग हमारे वो कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आए। जितनी मेहनत करते थे पहले से, उतनी नहीं करते थे हम लोग, ज़्यादा मेहनत करने लगे। मैच सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा करने लगे हम लोग। हमेशा वो नेट्स में जाके नेट की बैटिंग करना नहीं है, नेट तो नहीं लगी रही थी मैच खेलते तो, बराबर नेट्स लगी रहती थी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, बट हम लोग मेजॉरिटी ऑफ आर टाइम्स हम लोग सेंटर विकेट पे खेलते थे विदाउट नेट्स, एक मैच सिनेरियो क्रिएट करके, हर एक प्लेयर को कुछ रोल्स देके। आई थिंक दीज आर माई लीडरशिप क्वालिटीज़, मुझे ऐसा लगता है, और वो मैंने काफ़ी सारे लोगों से सीखा। चंद्रकांत पंडित सर भी जो हमारे कोच थे, उन्होंने भी हमको बहुत ये सब चीज़ों पे पुश किया कि ये सब करो। राइट। आई थिंक ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये सब चीज़ें होती है। टॉप 3 चीज़ें बताइए एज अ कैप्टन आपने अपने टीम में चेंज लाया। आई थिंक फिटनेस। ओके। फिटनेस करने की वो, क्योंकि मैंने, आई रिमेंबर 2015-16 से, व्हेन आई मेड माई इंडिया डेब्यू एक्चुअली, वहाँ से तब से मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव टू बी सुपर फिट। तो मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दिया था, और मेरा डाइट मैंने बहुत इम्प्रूव कर दिया, मेरा ट्रेनिंग पैटर्न बहुत चेंज कर दिया। आई ऑलवेज थॉट कि मेरे में अपर बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ कम था पहले, लेग स्ट्रेंथ मेरा बहुत अच्छा था, कोर अच्छा था, बट मेरा अपर बॉडी थोड़ा स्ट्रेंथ में लैक करता था। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट किया, तो वो चेंज मैंने लाया। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एज वेल, कि वो शायद वो थोड़ा बहुत चेंज मेरे प्लेयर्स में अराउंड सबको वो एनर्जी गई। सेकेंड चीज़, 3 चीज़ तो आई डोंट नो क्या क्या होगी। सेकेंड चीज़ ऐसा है कि ऑलवेज हंग्री फॉर मोर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। राइट। 100 बनाने के बाद खुश नहीं होना, दूसरा 100, तीसरा 100। तो वो चेंज मैंने लाया, इवन बॉलर्स में भी, कि थोड़ा एक स्पेल अच्छा डाल के नहीं, आप जब भी आ रहे हो तो आप वो सेकेंड स्पेल भी आपको अच्छा डालना है। राइट। तो वो कंसिस्टेंसी मैंने लाना है। आई थिंक ये 2 चीज़ मुझे लगता है कि हाउ टफ इज द कैप्टन्स जॉब, मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, क्रेडिट भी मिलता है, गाली भी मिलती है, दिस इज व्हाट आई विल से, राइट? लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तो हाउ इज दिस जॉब, लाइक कैप्टन्स जॉब कैसा लगता था आपको, और आपके हिसाब से टफेस्ट जॉब है कि ठीक है कर सकते हैं सभी? मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, आई ऑलवेज लव्ड कैप्टनसी, और मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट भी था, मेरे साथ प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। ऑनेस्टली बहुत मुझे क्रेडिट मिलता है कि आप कैप्टन थे जब रणजी ट्रॉफी जीते, यू आर द मैन। ये मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ऑफकोर्स कैप्टनसी का रोल मेरे पास था, लेकिन मेरी जो टीम थी ना, जो मैं वो टाइम खेल रहा था, इट वॉज एन अनबिलीवेबल टीम, सुपर टैलेंट था लोगों में, हमारी टीम में, प्लेयर्स में। तो मेरा जॉब ईजी हो गया था एक्चुअली, माई जॉब वॉज वेरी ईजी, इट वॉजंट दैट हार्ड। बट आई रियली ऑनेस्टली फील दैट कि प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, हमारा टीम बहुत एक क्लोज निट फैमिली जैसा हो गया था। तो आई थिंक दैट मेड माई जॉब वेरी इजी। तो टफ पोजीशन जब होती है टीम की, कि अभी यार बहुत टफ सिचुएशन है, मैच फंसा हुआ है, तो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट, क्या करते हो तब आप? और ये बहुत कॉमन है चीज़, टफ सिचुएशंस आती है, तो हाउ डू यू एक्सेप्ट द सिचुएशंस। मुझे लगता है हम ये बातें भी हमारे इसमें टीम में चलती रहती थी कि
हम लोग वो कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशंस, तो वो क्या किया था हमने, जैसे मैंने मेंशन किया ना, वो सिमुलेशंस जो करते थे, मैथ सिमुलेशंस, मैथ सिनेरियोज जो हमारे नेट्स में क्रिएट करते थे, वो जानबूझ के हम लोग हमारे प्लेयर्स को टफ सिचुएशंस वहाँ देते थे कि आप वो टफ सिचुएशंस में आप अगर हैंडल कर लोगे वहाँ की प्रैक्टिस की, तो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन द गेम्स. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक चाइनीज़ ओलंपियन का एक इंटरव्यू सुना था कि वो कह रहा था कि हमारे लिए ओलंपिक्स जो टूर्नामेंट में हम जब एंटर थे, सो इट्स लाइक हॉलीडे फॉर अस. कैन यू इमेजिन? तो ओलंपिक्स उनके लिए एक हॉलीडे है. तो उसके पीछे रीज़न पूछा उसको कि वाई डू यू थिंक सो. तो उसने बोला कि हमारे जो 4 साल का हमारा प्रिपरेशन है बिफोर द ओलंपिक, वो हमारे इतने टॉर्चरस होते हैं, वो इतने बियॉन्ड लिमिट्स, बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन और आउट ऑफ द बॉक्स जो भी हम लोग बात करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि जब वो टूर्नामेंट में जाते हैं तो दैट्स लाइक अ हॉलीडे फॉर अस. क्योंकि वहाँ पर तो आपको एक ही अगर 200 मीटर भागना है तो 200 मीटर में रेस खत्म. बट यहाँ जो पीछे करते हैं वो लोग मेहनत, वो इट वॉज एक्चुअली टॉर्चरस फॉर देम. तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रिपरेशंस होता है ना, वो एकदम एडवर्स कंडीशंस के लिए होने चाहिए. इवन अभी मैंने जो नए रोल में भी हूँ, मैं कोच कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को भी मैं वही बोलता हूँ कि हम लोग कभी भी फ्लैट विकेट्स पे या एकदम कंफर्ट जोन की चीज़ों में नहीं कराता हूँ. मैं चाहता हूँ कि तुम ख़राब कंडीशन में खेलो, ख़राब विकेट पे खेलो, टर्निंग ट्रैक्स पे खेलो, सुबह सुबह जाके ड्यू में खेलो, जब वो न्यू बॉल मूव करेगा, खाओ यहाँ वहाँ पड़ती है चलेगा, इट्स ओके. तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप एडवर्स का लिए आप ट्रेन करो अपने आप को, देन दैट सिचुएशन, मैच सिचुएशन गेट्स इजी फॉर यू. कैप्टन थे तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स थे, कुछ किस्से सुनाइए. मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था आपके टीम में, विदर्भ के टीम में, नागपुर से? अरे बहुत सारे मस्तीखोर थे. मैं आपको नहीं, बहुत कोई तो रहता है, इंटरेस्टिंग खुराफाती रहता है, एक रहता है जिसको संभालना पड़ता है हमेशा. एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, फनी इंसिडेंट. बिल्कुल. ईरानी खेल रहे थे हम लोग, ईरानी ट्रॉफी नागपुर में था हमारा, जामठा पे. हम लोग पहले फील्डिंग कर रहे थे, ठीक है. चंदू सर कोच थे. तो हमारा रजनीश गुरबानी वो था, वो बहुत अच्छे फॉर्म में था. तो फर्स्ट सेशन में हमको इतनी पड़ी है फील्डिंग में, मतलब मैं आपको इमेजिन नहीं बता सर, वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, इतनी ख़राब पड़ी थी. और ऑफ कोर्स चंदू सर कोई ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि इतना ख़राब सिचुएशन चल रही. तो जैसे हम लोग स्टेयर्स पे से ऊपर आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में लंच में, तो हमारा ड्रेसिंग रूम कैसा था कि यू क्लाइम द स्टेयर्स एंड देन लेफ्ट पलटो तो हमारा चेंजिंग रूम है, राइट पलटो तो रेस्ट ऑफ इंडिया का चेंजिंग रूम है, और वो क्रॉस करके डाइनिंग हॉल है. करेक्ट. तो हम सब इधर आए क्योंकि हमको पता था हमको पढ़ने वाली बत्ती चंदू सर से. तो हम सारे इधर आए, गुरबानी उधर राइट पलट के डाइनिंग हॉल में चले गए. ठीक है, मीटिंग स्टार्ट हो गई. चंदू सर बोल रहे ऐसा है, प्लान बता रहे हैं, क्या चल रहा है, वो जो भी बता रहे थे बेचारे. और ये उनकी नज़र गई, गुरबानी नहीं दिख रहा है इनको. गुरबानी कहाँ है? तो किसी ने बोला कि सर वो तो शायद लंच करने गया है, बुलाओ उसको, विथ अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा वर्ड्स इनटू इट. तो वो उसको बेचारे को फिर बुलाया और वो आके खाते खाते पता नहीं क्या खा रहा था अपना, धीरे धीरे आके ऐसा खेलते तो उसकी आदत है ऐसा करने की. वो आके बैठ गया, बैठ तो गया, ठीक है. अब जब वो मार पड़ रही थी ना, इसके पीछे का क्या सीन था कि उसको ना केले खाने की बहुत आदत है. अच्छा. उसके इन बिटवीन स्पेल्स भी, जैसे बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा है तो उसको केले खाने की आदत है. तो हमारा जो मैस्योर था ना टीम के साथ, उसको उन्होंने बोला था कि सारे को बहुत केले खाने की आदत है, इसके लिए केले का हार बनाओ जाके. तो ऐसे मजाक में बोल दिया था. वो बेचारे ने सीरियसली जाके, वो मसाज वाला जो हमारा था मैस्योर, उसने जाके केले का हार बनाया था. और जब वो ड्रेसिंग रूम में आया और वो सब जो बाद में जो इंसिडेंट हुआ, जब गुरबानी लंच करते करते वापस आया, उसको केले का हार दिया उसके हाथ में. Then we couldn't stop laughing कि क्या चल रहा है यार ये. तो बेचारे को मतलब फिर, लेकिन हमने अच्छा कम बैक किया पोस्ट लंच जाके. और नागपुर का था क्या मैस्योर? कहाँ से था वो? नहीं, वो है एक्चुअली बंगाल का. Maybe he didn't understand the sarcasm. नहीं, शायद sarcasm और वो फनी वो नहीं समझा होगा. चंदू सर बिल्कुल फनी उसमें नहीं बोल रहे थे, बट क्योंकि वो देखते थे ना सारा टाइम. चंदू सर बहुत सीरियस थे क्या? मतलब I heard about him like he is a very serious coach and 100% बहुत ही तड़ी थे एकदम तड़ी. हाँ, बट उनको ऐसा उनका मोटिव ये होता है कि इनमें से सोना तपेगा तो खिलेगा. हाँ, करेक्ट. मेरी और उनकी बहुत बनती थी यार, हमारा दोनों का बहुत अच्छा रैप होता. हाँ, कोच एंड कैप्टन साथ में अगर बनेगी तो हाँ, एग्जैक्टली, बहुत इम्पोर्टेंट था. और मुझे उन्होंने उनको वो भी तड़ी देने वाले हैं और आप एकदम हार्ड वर्क कराओ, हार्ड वर्क करना है, ये करना है. बैलेंस कर देता था थोड़ा बहुत. अच्छा. क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता था ना उनकी तरफ से. सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन था टीम में आपका? अक्षय वखरे, विदाउट अक्षय वखरे. ही इज माय चडी बडी.
अच्छा, हाँ, उन्होंने तो बचपन कोई से। किस्सा सुनाया नहीं, आप ही सुना दो कुछ उनके बारे में, आपस में कुछ किया होगा आप दोनों ने। मेरा और अक्षय का रैपो क्योंकि ऐसा है मेरा तो कि कहना है 2 भाई है तुम लोग, दोनों भाई हाँ दोनों तबाही। दो भाई दोनों तो भाई, करेक्ट। हमारा रैपो ऐसा है ना हाँ। कि हम ना तो एक दूसरे की बात अग्री करते हैं, मतलब वो टॉम एंड जेरी है ना, हम दोनों टॉम एंड जेरी है। अच्छा। हाँ, बचपन से। तो मैं उसको बस एक ही रिक्वेस्ट करता था कि भाई जब मैं कैप्टन हूँ मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना, कि अगर मैं कुछ तेरे को फील दे रहा हूँ तो एटलीस्ट वो तो सुन लेना। उसमें भी नहीं सुनता था वो, बहुत बार उसको अच्छा। बहुत कन्विंस करना पड़ता था, बट एक्चुअली ही वॉज अ वेरी इजी प्लेयर टू कैप्टन। कितना स्किलफुल था ना। आई नो। और इक्वली वैसा ही वो बहुत हार्ड वर्क करता है, और जो उसने अचीव किया है आई थिंक अनबिलीवेबल। कोई मैच सिचुएशन बताओ जिसमें आप कैप्टन थे और ऐसा कुछ किस्सा हुआ कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल किया या फिर कुछ ऐसा किया जिससे जिससे मैच पलट गया। आई नो वन ऑफ दैट वाज आई थिंक गौतम गंभीर खेल रहे थे दिल्ली की तरफ से, हाँ, तो फाइनल्स में, उसके बारे में बताइए। हाँ। फाइनल मैच था। एक्चुअली बॉल वाज डूइंग अ बिट हाँ। फॉर द सीमर्स, थोड़ा हाँ। बहुत, क्योंकि इंदौर में रेड सॉइल, थोड़ा बॉल मूव कर रहा था, हम सीमर्स डाल रहे थे, बट सडनली आई थॉट कि गौतम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्षय कभी भी ना उसको ट्रबल करते थे। पिछले भी जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे हम लोग उनके अगेंस्ट, हाँ। अक्षय हमेशा ट्रबल करता था उनको। बट कॉन्ट्राडिक्टरी अगर देखोगे ना तो गौतम गंभीर ही वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। यस। तो मैंने बोला कि अक्षय आजा तू, वो एंड से डाल दिया, और उसने फिर अपना आर्मर दिखा दिया इन स्विंगिंग ऐसे, और बोल्ड किया उसको। दैट वाज आई थिंक गेम चेंजर। या सच अ बिग बैट्समैन, उनका इनिशियली हमको विकेट मिल जाना, वो हमको एक बूस्ट मिल गया था रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए। इट वाज अ फाइनल। बट अगेन दिस वाज समथिंग दैट यू चेंज राइट, लाइक ये थोड़ी आपके प्लान में होगा, ये सडनली आपको एज अ कैप्टन लगा शायद, कैसे? मुझे लगता है क्योंकि मैं गेम एनालिसिस थोड़ा अच्छा था मेरा, और वो कभी कैप्टन को कभी भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी गट फीलिंग पे जाना चाहिए। अच्छा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं उससे थोड़ा डाउट कर देते, जैसे मैंने सोचा मैं अक्षय को लगा देता हूँ बॉल डालने के लिए, अगर फिर मैं सोचा कि नहीं यार बॉल मूव करता है, अभी भी सीमर को ही लगाऊं, तो फिर वो मैंने अपने गट फीलिंग को थोड़ा डाउट कर दिया। करेक्ट। तो समटाइम्स एज अ कैप्टन यू हैव टू बैक योर गट फीलिंग। ओके। और ये मुझे ना चंदू सर, वसीम भाई, ये लोग भी बोलते थे, ये सब ठीक है, उनके एडवाइस रहती थी ऑफकोर्स। वसीम भाई भी एज अ सीनियर टीममेट, चंदू सर एज अ कोच, वो बोलते थे कैसा ऐसा कर, बट कैप्टन तेरे को लग रहा है ना, अगर ऐसा गट फीलिंग लग रहा है तो कर दे, वो कर दे। वो हमेशा वो चीज़ को पुश करते थे। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट कि गट फीलिंग पे जाना चाहिए कैप्टन ने। करेक्ट। सो आई हैव अ गेम फॉर यू ऑन द Yes, कैप्टन, of course, मुझे yeah. अभी एकदम से दिमाग में है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट कैप्टन बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ऑफ राइट। इंडियन टीम हाँ। और एवर, एवर कहीं एवर के विल भी। स्टार्ट विद वन जनरेशन। ओके। चलो, सुनील गावस्कर या कपिल देव? कपिल देव। कपिल देव। बिकॉज 1983 वर्ल्ड कप की जो स्टोरीज मैंने Yeah, सुनी yeah. हुई, मैंने उनको इतना गावस्कर सर को और कपिल सर को इतना लाइव नहीं देखा खेलते हुए, क्योंकि वो मेरे जनरेशन के थोड़े पहले थे। बट स्टोरीज दैट आई हर्ड, और जो 1983 वर्ल्ड कप, आई थिंक कपिल पाजी। सो कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन। टफ क्वेश्चन, दोनों बहुत डिफरेंट कैप्टन थे, बट अगेन कपिल पाजी। कपिल पाजी। बिकॉज अंडर अपना 1983 वर्ल्ड कप। कपिल पाजी एंड फैज फजल। ऑफ कोर्स मैं, विदाउट अ डाउट मैं यहाँ मुझे कोई ह्यूमिलिटी नहीं चाहिए। नो, आई really believe that I was a very good captain. Okay, but comparative to Kapil Dev, who wins here? Faiz Fazal. Kapil Dev. Kapil Dev. Okay, Kapil Dev. Then Kapil Dev, Saurav Ganguly. सौरव गांगुली, बिकॉज आई हैव सीन हिम। मतलब मैंने, मेरे जनरेशन पे थे, और जो उन्होंने प्रिंस ऑफ कैलकाटा, जो उन्होंने उनका जो ऑरा क्रिएट किया था, और द प्रेजेंस उनका इंडियन टीम में, और जो कंट्रोल, आई थिंक Changes in the team. यंगस्टर्स को जो Youngsters बैक को किया जो- उन्होंने, तब से युवराज change सिंह, हुआ है सब। मोहम्मद कैफ, वो जो नहीं, जो रैना, youngsters रैना, हरभजन। रैना तो बाद में, हरभजन सिंह, जहीर खान, Yeah, these are all. कैफ, पठान। स्पेशली इनकी जो स्टोरीज में, पठान, सहवाग। हाँ, वीरू भाई, हाँ, उन्होंने भी अपनी स्टोरीज में बहुत बार मेंशन किया इंटरव्यूज में। तो आई थिंक हमने सौरव गांगुली का एक्चुअली अगर बोला जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आई मीन Yeah. सहवाग, युवराज सिंह, या आई थिंक कैफ, या हरभजन, व्हाट एल्स, जहीर खान। जहीर खान। हाँ। ये 5 तो। बहुत बड़ा रोल एंड था उनका। सहवाग को बनाने के पीछे तो आई एम डैम श्योर हाँ, वो बैटिंग सौरव ऑर्डर गांगुली का चेंज करना बहुत बड़ा या हाथ है। ओके, देन सौरव गांगुली, एमएस धोनी। एमएस धोनी। सडनली व्हाट चेंज नाउ? क्यों भी बताइए। एमएस धोनी और सौरव गांगुली, अगे हम उन्होंने यंग जनरेशन बनाई, देन व्हाई एमएस धोनी? बिकॉज मुझे लगता है कि एमएस धोनी को मैं और रिलेट करता हूँ अपने से ज़्यादा, क्योंकि सिमिलर जनरेशन, और रिजल्ट्स डज मैटर डाउन द लाइन। और जितने वर्ल्ड कप्स उन्होंने और जितनी ट्रॉफीज एमएस ने लाई है हमारे लिए, इंडियन टीम के लिए, क्रेडिटेबल।
और मेरा डेब्यू कैप भी और डेब्यू मैच भी उनके अगेंस्ट ही था, तो MS धोनी। MS धोनी, you know, विराट कोहली। MS फॉर शॉर्टर फॉर्मेट, विराट फॉर टेस्ट क्रिकेट। ओह, Yeah. ये आई चेंज थिंक होता है यहाँ विराट पे। कोहली वॉज अनबिलीवेबल टेस्ट कैप्टन। वो जो विनिंग मेंटालिटी, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग हमेशा ड्रॉज के लिए बहुत ज़्यादा खेलते थे, अग्री। और विराट वॉज लिटिल डिफरेंट, उन्होंने स्पेशली उन्होंने स्पेशलिस्ट 5 बॉलर खिलाना शुरू किया था। स्पेशली विराट कोहली व्हेन वी टूर्ड आउटसाइड ओवरसीज, जिस तरीके से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, जो इंग्लैंड में खेले हैं, साउथ अफ्रीका में खेले हैं। But overall, I then, think- if you, I mean, let's still compare overall MS Dhoni and Virat, considering नहीं, both. मैंने जैसा कहा ना, शॉर्टर फॉर्मेट आई वुड प्रेफर MS, रेड बॉल टेस्ट विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली, विदाउट डाउट। मैं दोनों को थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे, अच्छा, okay, so let's चूज stick. करना डिफिकल्ट है थोड़ा। Okay, I'll think of like MS Dhoni because one day हो रहा है. ओके, Then MS Dhoni, रोहित शर्मा. बोथ आर वेरी डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है, बट अगेन मोर ट्रॉफीज हैव बीन वन बाय धोनी. माय बाय, तो आई थिंक MS, या अगेन। Yeah. Then MS Dhoni, शुभमन गिल. अभी देयर इज नो कंपैरिजन, a long way to go for Shubman, but I'm sure he's a great learner. This games requires you to answer. मैं कोई भी क्वेश्चन का एक शब्द बोलूंगा, उसको आपको वन वर्ड आंसर करना है. अच्छा, one word, okay. वन वर्ड. Yeah, ओके. yeah. क्रिकेट. Passion. प्रेशर. Lucky, fortunate to have that pressure. कैप्टनसी. Natural. फिटनेस. Routine. कमबैक. Tough. नागपुर. All odds. टीम. Vidarbha. फ्रेंडशिप. Forever. इंडियन टीम. 214. My cap number. ठीक है, अच्छा ही है. ओके, फैज भाई, आपकी जर्नी तो बहुत लॉन्ग रही है. आई थिंक 21 years of career, 21 years of cricket you have played. I think more than 138 टेस्ट मैचेस और रणजी मैचेस आपने खेले हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस इंक्लूडिंग ईरानी, रणजी, सो मेनी मैचेस यू हैव प्लेड, सो मच ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव गेन्ड. इस टाइम पे 2015-16 में आपका इंडियन सिलेक्शन भी हुआ, तो उसके जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे हुआ वो सिलेक्शन. आई थिंक मेरी कंसिस्टेंसी वाज द की. मुझे लग रहा है मैं बहुत कंसिस्टेंटली रन बना रहा था, और फिर इवेंचुअली कुछ मार्की गेम्स में मेरे रन्स बन गए, स्पेशली द ईरानी कप वेयर आई वाज प्लेइंग फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट मुंबई एट CCI ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जहाँ हम लोग चौथी इनिंग में 480 चेस कर रहे थे, और आई वाज 127, 127 किया था मैंने वो मैच में. दैट वाज अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स फॉर माय करियर. सेकेंडली मुझे एक लगता है देवधर ट्रॉफी फाइनल्स कानपुर में था, वहाँ मैंने 100 किया था फाइनल्स में, आई वाज द मैन ऑफ द मैच. तो वो 2 इनिंग्स बहुत क्रूशियल थी मेरे लिए वो टाइम पे. तो मेरी जो इतने साल की कंसिस्टेंसी थी, एंड इवेंचुअली दोस 2 इनिंग्स हेल्प मी कि मैं कैसे पता चला आपको, कॉल आया, कैसे आया? Oh my God, मैं यूके में था, प्रीमियर लीग खेल रहा था एक टीम के लिए, नॉर्दर्न इंग्लैंड में. इतनी सिली स्टोरी है, मैं आपको क्या, सिली और ड्रामेटिक स्टोरी है. मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही है. तो मेरा फ़ोन जो था, वो कुछ दिन पहले फोटोग्राफ खींचने में लंदन में थे हम लोग, और मेरा फ़ोन क्रैश हो गया, गिर गया फ़ोन हाथ से, और मेरे एक दोस्त था उसके हाथ से फ़ोन गिरा, वो बेचारा फ़ोटो ले रहा था, उसके हाथ से गिरा बकिंगम पैलेस के सामने में. तो वहाँ ऐसे पेबल्स पड़े हुए थे, उसको स्क्रीन को लगा और स्क्रीन क्रश्ड. एनीवे, तो हम लोग 2-4 दिन लंदन में थे, फिर वापस गए हम लोग हमारी जगह पे नॉर्दर्न इंग्लैंड में जहाँ थे. वहाँ गया, मैंने फ़ोन रिपेयर में दिया, और रिपेयर में था फ़ोन, सर्विस सेंटर में था. और मीनवाइल उसी दिनों में मेरी वाइफ थी वहाँ पे मेरे साथ, मेरी बेटी रोजीना, जब वो बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी, आई रिमेम्बर. तो उसके फ़ोन पे कॉल्स आना स्टार्ट हुए. मेरे पापा का फर्स्ट कॉल आया था, तो उन्होंने बताया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, ये जिम्बाब्वे टूर के लिए. तो ये बेचारे कितने लोग मुझे कांटेक्ट करने को सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था. कैन यू इमेजिन? And then what was your feeling जब आपको पता चला ऐसे? No, I couldn't hold back my tears, मेरे इमोशंस, क्योंकि एंड आई डोंट थिंक मैं इतनी एज में कौन डेब्यू करते हैं इंडिया के लिए. आई वाज 31 व्हेन आई मेड माय डेब्यू. तो इतने सालों की मेहनत, ना सिर्फ मेरे पीछे बहुत सारे कोचेस की, बहुत लोगों की प्रेयर्स, अल्टीमेटली मेरे पापा की इतनी मेहनत, मेरे मॉम की, मेरी फैमिली की, इतनी सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, यू नो, यू फील दैट हैप्पीनेस कि यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. तो वो जब फुलफिलिंग जो फीलिंग आती है ना,
आई थिंक दैट फीलिंग की वजह से आई कुडंट होल्ड माई टीयर्स, मेरे इमोशंस होल्ड नहीं कर पाना, आई क्राइड ऑन दैट कॉल व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय डैड. बहुत अर्ली मॉर्निंग था क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है. इंग्लैंड 4.5 घंटे पीछे थे हम लोग. यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग थी. सुबह सुबह इतना ब्यूटीफुल मैसेज मुझे मिला. इतना एंड देन अच्छा क्या call. होता है एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या होता है? आप मतलब मैंने कभी इसकी ये बैक स्टोरी कभी सुनी नहीं है. हाँ. सब ये बता हाँ मेरे सिलेक्शन मेरे कॉल आ गया और सीधा मैच खेल लेते हैं. हाँ. और उसके बीच में क्या होता है? आपको कहाँ जाना पड़ता है? कैसे थोड़े होता दिन थे उसके बीच में. हाँ. तो पहले तो मैं इंग्लैंड से जो मैं टीम के वहाँ पे खेल रहा था उनको बताना पड़ा. BBC आई थी वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए. उन्होंने अच्छा एक इंटरव्यू लिया वहीं पे ग्राउंड पे. फिर मैं वापस आया इंडिया, वहाँ की वो लीग छोड़ के. फिर हमको बॉम्बे जाना था मिलने के लिए. टीम वहाँ पे बॉम्बे में मिल रही थी. एंड देन वी फ्लू टू जिम्बाब्वे. बट हाँ, वो जो थोड़े दिन थे वो बहुत ही मज़ेदार दिन थे क्योंकि मैं वापस नागपुर आया. नागपुर में मुझे बहुत प्यार मिला. मेरी कॉलोनी में भी बहुत प्यार मिला. पूरी सिटी से मुझे इतना प्यार मिला. बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल मुझसे बहुत ऐसे कनेक्टेड फील करते, बहुत रिलेट करते कि यार हमारा बंदा है. तो वी ऑल फील लाइक दैट. जब आप अपनी लास्ट रिटायरमेंट आपने डिक्लेयर किया, मैं खुद इमोशनल हो गया था. मेरे लिए बहुत इमोशनल पॉइंट था वो. एंड आई एम प्रीटी श्योर नागपुर वाले सारे आपके बारे में वही फील करते हैं कि हमारा बंदा है, हमारे नागपुर का कैप्टन है. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फैज भाई, सच में. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली मुझे कभी भी सिटी से. Yeah. So then when you joined the team, right? Yeah. So एक साथ obviously एयरपोर्ट पे पहली बार मिलते हो कि पहले होटल में चेक इन हुआ जहाँ पे हमारा सब सामान आया. तो आपके अंडर 19 वाले बंदे तो थे ही. अम्मती राइडू था. इज बीन माय वेरी गुड फ्रेंड फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. तो हाँ, हम लोग सब मिले वहाँ, अपने अपने रूम्स में गए. हमारा सबका इंडिविजुअल का इंडियन टीम का पूरा किट आया. अंदर मेरे रूम में क्या क्या किया होगा मैंने, मेरी टी शर्ट से और कैप से मैं क्या क्या बताऊँ. मिरर में जाकर कितने सेल्फीज, कितने सामान के फोटोग्राफ. यू फील लाइक अ किड अगेन. कि अपने बच्चों को कोई टॉय मिल जाता तो कैसा लगता है ना. एक सबसे अच्छा टॉय हो, मतलब मेरे बेटे के लिए जैसे डायनासोर है, तो उसको जब एक डायनासोर मिल जाता है तो इतना खुश हो जाता है. तो सेम आई फेल्ट व्हेन आई गॉट माई इंडियन टीम का कैप. वहाँ पे टी शर्ट मेरा, हर चीज़ इंडियन टीम की लोगों के साथ. दैट लोगो हमेशा दूसरों पे दिखता था, मैं अल्टीमेटली मेरे चेस्ट पे दिखा मुझे. तो दैट फीलिंग इज आई डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बहुत अच्छी फीलिंग थी. देन इवेंचुअली सब लोग मिले टीम, और फिर हम लोग एयरपोर्ट पे सारे लोग मिले. देन वी फ्लू. MS ज्वाइन किया था, माही भाई ने ज्वाइन किया था. तो ड्रीम केम ट्रू. कुछ किस्से वहाँ के बताओ, बिफोर द मैच और आफ्टर द मैच. पहले वो ODI सीरीज स्टार्ट हुई हमारी. पहले 3 मैच की ODI सीरीज थी. पहले 2 मैच तो मैं खेला नहीं. तीसरे मैच में मुझे मौका मिला. देन यू ऑल नो दैट आई स्कोर्ड 55 नॉट आउट इन दैट गेम. जो मुझे कैप मिली हडल में, जो मुझे बताया गया कि आई विल बी प्लेइंग दिस गेम, माही भाई ने मुझे कैप दिया. राइट. इससे बेटर चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती थी. सरियल फीलिंग. उन्होंने बोला कि जो करते हुए आए हो अभी तक वही करना है यहाँ पे भी आके, कुछ अलग नहीं करना. बिकॉज इट कैन हैपन विद अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स. उनकी भी स्टोरी वही है ना. जब उन्होंने डेब्यू किया तो पहले 1-2 मैच में रन नहीं बने थे. फिर जब वो सचिन पाजी के साथ खेल रहे थे अंदर, उन्होंने बोला कि जो आज तक करते हुए वही करना, अभी चेंज मत करो अपने आप को. देन ही स्कोर्ड 180 ऑड ना. राइट. तो सेम चीज़ आई थिंक उन्होंने मुझे पास ऑन की कि जैसा अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं वही चीज़ आगे करना. तो आई थिंक दैट वो मेरे नर्व्स थोड़े काम हो गए उससे. और मैं अब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया. मैंने सोचा हाँ भाई, अरे जो ही करते आते हैं वही करना है. तो नहीं, यू नो व्हाट, मैंने देखी थी वो लाइव मैच देखी. अच्छा, थैंक यू सो मच. मेरे नागपुर से अगर हमारा बंदा फैज खेल रहा है तो वी वर वेरी हैप्पी. एंड आई एम अ बिग क्रिकेट फैन. आपको पता है मैं हर मैच देखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ. रणजी भी फॉलो करता हूँ. तो ये तो सब खुशी का माहौल था. एंड यू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर. ये स्टैटिस्टिक आपको पता है कि नहीं पता नहीं. आप एक ऐसे प्लेयर हो जिसने एक मैच खेला है और उसके बाद में कभी खेला नहीं, और लेकिन आपका एवरेज 55 है. नहीं, एवरेज ही नहीं है ना. नॉट आउट था ना, एवरेज नहीं. मैं 1000 भी बना सकता था. तो इतनी सारी खुशियाँ, आई थिंक इट एंडेड बैडली, इट सीम्स, राइट. थोड़ा मतलब एक मैच खेलने के लिए, हाँ एक मैच खेले, उसके बाद अचानक you are not in the team. Then what was the feeling? No, of course I felt bad. मैंने जैसा बोला था ना मेरे पहले शुरुआत में कि मैं डिसअपॉइंटमेंट, और वैलिड है मुझे ऐसा लगता है डिसअपॉइंटमेंट्स, क्योंकि 55 नॉट आउट के बाद आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. आई कुडंट गेट अनदर चांस टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे.
बट आई ऑलवेज थॉट कि मैं टेस्ट टीम डिजर्व करता था। एक ही रिग्रेट अगर मेरी लाइफ में होगा मुझे कोई, जो कि मैं रिग्रेट ज़्यादा रखता नहीं हूँ, एक ही रिग्रेट जो मुझे वो टेस्ट कैप नहीं मिली, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम अ बेटर रेड बॉल प्लेयर। राइट। Red एंड ball, I आपके love test कंपटीशन cricket. में कौन था तब टेस्ट मैच में? आई एम प्रीटी श्योर दैट टाइम इंडिया को एक लेफ्टी बैट्समैन की जरूरत थी अलोंग विद सहवाग, आई गेस। नहीं, शिखर थे अपना, विजय था, शिखर भी तो बहुत लेट आए। हाँ, आई थिंक उसके but पहले हम भी दोनों सेम एज ग्रुप पे थे। बट आई थॉट दैट आई वो एक 2019 की सीरीज थी इंग्लैंड टूर की। मुझे लगता था वो सीरीज मुझे मिल सकती थी, बट देन आई डोंट नो, सिलेक्टर्स हैड अ प्लान कि वी वांट एन एक्सपीरियंस ओपनर विद शिखर एंड विजय, तो दे रिकॉल्ड गौतम गंभीर इन दैट सीरीज। आप लोग शायद रिमेंबर करते हो, गौतम केम इनटू दैट सीरीज। अनफॉर्चुनेटली उनके इतने रन्स नहीं हुए वो सीरीज में, बट आई ऑल्सो डिडंट मेक दैट साइड। आई वाज टोल्ड बाय सम के आई वाज द फोर्थ ओपनर, कि आप डोंट कीप वर्किंग हार्ड, फोर्थ ओपनर हो आप हमारे, बट आई कुडंट गेट दैट चांस। तो वो एक ही छोटा सा रिग्रेट है मेरी लाइफ में, मैं टेस्ट टीम मुझे फिर नहीं भी जब वनडे कैप आपको मिल गया, आपने एक मैच जीता, खेला, 55 मारे, वो इनिंग बहुत बढ़िया थी जी, थैंक यू। ऐसा कड़क आप मारते लॉन्ग ऑफ के पास से, और बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट आपने खेले। और उसके बाद तो लगता ही होगा ना कि यार अभी तो सही कर रहा हूँ, और फिर अचानक से अगर नहीं मिलता है तो आपको ऐसा हारा हुआ फीलिंग तो लगता ही होगा ना, यार क्या किया मैंने गलत। पता सागर मुझे क्या टीच किया है पहले से ही, और मेरे अंदर क्या है मैं बताऊँ आपको, कि क्रिकेट जब स्टार्ट किया मैंने तो मेरी हॉबी थी, मुझे अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना। मेरा तब ऐसा नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है, जब मैं छोटा था, आई मीन ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, बट मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बैटिंग करना अच्छा लगता है। तो इवन एक मैच के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट मेरे और ड्रीम्स बाकी थे, फुलफिल करने थे मुझे। उसके बाद ही हम लोग रणजी ट्रॉफी भी जीते। करेक्ट। तो रणजी ट्रॉफी जीतना एज अ कैप्टन, आई थिंक दैट वाज रिटन फॉर मी। विदर्भ को पहली रणजी ट्रॉफी जीतना 63 इयर्स में के बाद हम लोग पहली बात, मतलब जो हिस्ट्री थी, हम लोग पहला रणजी ट्रॉफी जीते थे विदर्भ के लिए। तो एज अ कैप्टन कि मुझे वो एक्स्ट्रा फेम मुझे आप हर जगह मिल जाता है थोड़ा सा, आई वाज द कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन टू विन द रणजी ट्रॉफी। फिर भी आप बहुत हम्बली इसको आंसर कर रहे हो, बहुत पॉजिटिवली आंसर कर रहे हो, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली वहां के बाद ऑप्शन नहीं बचा तो अपन रणजी में ही रहेंगे, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा तो लगता है इंसान को यार क्या यार। नहीं, मुझे अभी भी लगता है, अभी भी लगता है मुझे, डिसअपॉइंटमेंट है मेरी लाइफ में कि मैं एक ही मैच खेला, बट मैं जैसे कहा ना, मेरा रिग्रेट ऑफ कोर्स है, मेरा रिग्रेट कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाया। टेस्ट क्रिकेट का मैं ज्यादा क्रेव करता था, वो आई थॉट के, और मेरे में, और क्योंकि वो 5-6 साल में ओपनर्स में मेरे रन स्कोरिंग में कोई भी नहीं था मेरे आसपास। राइट, आई वाज वे अहेड, ओके, एंड आई वाज स्कोरिंग कंसिस्टेंटली। सो डू यू थिंक ऐसा कुछ फेवरिज्म वगैरह किया जाता है क्या? कहाँ नहीं होता, कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है मुझे सर। इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन में फेवरिज्म, डू यू थिंक? फेवरिटिज्म तो होगा ही ना, मुझे लगता है क्यों नहीं होगा, वो भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव ग्रोन, आई एम मोर मैच्योर नाउ। एंड आपको लगता है ऐसा कि आप उसी के शिकार हो? शिकार फेवरेटिज्म आपके मतलब आपके लिए नहीं किया गया, किसी और के लिए शायद किया गया हो, आपको लगता है कभी कभी? बट हो सकता है कि मेरे लिए भी फेवरेटिज्म हुआ जब मैं इंडिया के लिए खेला, क्योंकि तब मैं एक ही लड़का था जो मैं आईपीएल भी नहीं खेल रहा था। राइट, दैट इज अनदर पॉइंट। ओनली वन वाज नॉट, तो भी मुझे सिलेक्ट करे 1.3 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में, और इसमें कितने लैक्स ऑफ क्रिकेटर्स है अपने कंट्री में, उसमें इंडिया का कैप मिलना। आपको एक स्टार्ट पता है, आज तक मुझे नहीं लगता ओडीआईज के लिए मोर देन 250 प्लेयर्स खेले हुए आज तक इंडिया के लिए, 250 नंबर, कैन यू इमेजिन? तो परसेंटेज अगर आप चेक करोगे तो 0.0000000 आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोस, 1%, 0.1% लोग ही को ही इंडिया का कैप मिलता है ओडीआई का, तो उसमें मैं था। तो आई एम सो फॉर्चुनेट, नहीं कितना मैं ब्लेस्ड हूँ अगर ऐसा सोचो तो, अगर इफ यू सी द पॉजिटिव साइड, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पॉजिटिव गाय। आई फील रिग्रेट रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स रहते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। व्हाट इफ अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई से खेलते और इतने रन बनाते एज ए लेफ्टी बैट्समैन, डू यू थिंक आप टेस्ट मैच में होते? प्रोबेबली यस, ऑफ कोर्स, जो हम लोग सुनते आए थे क्या, बट तो क्या है ये ऐसा, मतलब मुंबई मतलब बड़े शहरों से ही प्लेयर्स को ज्यादा लिया जाता है क्या, आपको लगता है? नहीं, अभी कहाँ होता है, एमएस धोनी कहाँ के थे? वन एक्सेप्शन, आजकल ट्रेंड कम हो गया ना,
मुझे लगता है जैसे आईपीएल ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया है कि जहाँ पे बहुत क्रिकेटर्स खेल रहे हैं अपने इंडिया के। तो अब देखो कितने छोटे छोटे जगह से भी आ रहे हैं लोग। रीसेंट एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी, ही इज फ्रॉम बिहार, प्लेड ग्रुप में खेलती है टीम, बट देखो उनका टैलेंट कितना फट से लोगों में आ गया सबके सामने आईपीएल की वजह से। तो पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है आईपीएल के। कितने रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके आईपीएल की वजह से, नॉट ओनली प्लेयर्स बट इवन उनके अराउंड भी सब चीज में कितने ज्यादा रिक्रूटमेंट्स है। तो आई फील दिस इज वेरी गुड एंड आई हैव एडवाइस एक्चुअली, यू नो, पॉजिटिव ही रहो। मतलब पॉजिटिविटी ढूंढो चीजों में, पॉजिटिव ही रहो। ये बोलना बहुत गलत है, आई एम वेरी रॉन्ग वैसे बोलना कि पॉजिटिव ही रहो। हम ह्यूमन है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट समवेयर आपको एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए और स्ट्राइव योरसेल्फ, इतना हार्डवर्क और इतना वो माइंडसेट ऐसा बनाओ कि हम लोग हमेशा एक अच्छी चीज देखें। अल्टीमेटली वी आर ब्लेस्ड कि एटलीस्ट मैं खेल रहा हूँ, नहीं 1.4 बिलियन पीपल में एक बंदा खेल रहा हूँ। मेरे से कितने नीचे के भी लोग हैं ना कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं उन चीज को क्यों वो चीज को रोते रहूं। मैंने एक मेरे बहुत अर्ली करियर में एक स्टोरी मेरे लिए सुनी थी एग्जाम्पल के तौर पे, और वो हमारे स्पिरिचुअल हेड है उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। कब? वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जब मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था, मैं वापस आया इंडिया, आई हैड टू कम बैक। मैंने लीग स्टेज वहाँ पे देखा और फिर मैं वापस आया। तो उन्होंने मेरे साथ एक शेयर की थी वो कि एक एग्जाम्पल, आर्थर एश करके एक टेनिस प्लेयर था, अगर आपने सुना हो, आर्थर एश, यूएस के थे। करेक्ट। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक टू विन अ ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो और आज उनके नाम पे जो वहाँ यूएस ओपन का जो सेंटर कोर्ट है उनके नाम पे आर्थर एश स्टेडियम। करेक्ट, ठीक है। तो जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, फिर वो इवेंचुअली जो कहाँ स्ट्रीट्स पे खेलते थे, वॉल पे ऐसे टैप टैप कप करते खेलते थे, और इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन द ग्रैंड स्लैम, ठीक है। उनसे और इतना फेम मिला उनको, इतने लोगों का प्यार मिला बाद में। और उनको कुछ प्रॉब्लम था जब उनको ब्लड की जरूरत थी, और उनको जो ब्लड मिला दैट वाज HIV पॉजिटिव, ठीक है। तो उनसे पूछा गया, कैन यू इमेजिन, ऐसा हुआ था। तो उनको मीडिया ने पूछा कि हाउ डू यू फील दिस के सच अ बिग स्टार, आप वो लेवल पे हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा हुआ? उन्होंने क्या कहा कि मैं एक इतनी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, एंड बीइंग अ ब्लैक, जहाँ पे मैं हमको दे वर नॉट ट्रीटेड सो वेल, वो सब कुछ करके पूरी जर्नी जाके मैं आर्थर एश बना, आर्थर एश ब्रांड जो ग्रैंड स्लैम जीत पाया, इतना प्यार मिला। तब तो मैंने नहीं पूछा ऊपर वाले से कि व्हाई मी। तो आई हैव गॉट नो राइट्स नाउ टू आस्क दैट व्हाई मी, मेरे साथ क्यों अभी ऐसा हो रहा है, राइट। तो जब वो मिलता है ना, तब तो हम नहीं पूछते कि यार मेरे साथ क्यों इतना बढ़िया, आज मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मुझे क्यों मिल रही गाड़ी, मुझे क्यों इंडियन टीम का कैप मिल गया, मैंने क्यों रणजी ट्रॉफी एज अ कैप्टन जिता दिया। तो आई हैव गॉट नो राइट्स टू आस्क व्हाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा नेगेटिव हुआ, मेरे साथ क्यों पॉलिटिक्स हुआ, या मेरे साथ क्यों, मुझे क्यों इंडियन टीम के लिए ज़्यादा खेलने नहीं मिला। आई हैव गॉट एक्चुअली नो राइट्स टू आस्क। अलमाइटी ने कुछ डिसाइड किया मेरे लिए, एंड आई हैव टू बिलीव इन दैट, एंड आई हैव टू बी वेरी थैंकफुल एंड humble to accept what I've got. Great thoughts. And then I'm not just saying for the sake of. बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिव बातें कर रहा है ऐसा, बट आई एम नॉट फेकिंग इट। मुझे सच में ये लगता है, और ये मेरे बिलीफ से ही। Yeah. And you talk so nicely. That is why I think people. I mean, you have been asked to talk on TEDx, right? You had a TED talk as well. Right? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था मेरा वहाँ पे। स्ट्रेंथ बियॉन्ड फिजिकल। राइट, थोड़ा बताइए उसके बारे में। हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत टफ होता है। हाँ. इतने ज़्यादा उसके क्लॉज होते हैं कि 100 लोग सिर्फ ऑडिटोरियम में होंगे, इंक्लूडिंग यू, उससे ज़्यादा हेड काउंट नहीं हो सकता। एंड आई हैड गिवन दिस टॉपिक थोड़ा टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले, और मैं जब वो टॉक देने के लिए गया सिम्बायोसिस पुणे, वहाँ पे लवाले जहाँ पे है ना, बहुत अमेजिंग यूनि है बाय द वे यूनिवर्सिटी। तो वहाँ आई वेंट और मेरा टॉपिक था, और मैं ड्यूरिंग द सीज़न था, मेरा क्रिकेट सीज़न शुरू था, तो मुझे एक्चुअली प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला था। जब मैं वहाँ गया, और वो टेड वाले आपको 2-3 लोग देते हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपका PPT अगर होगा या आपका कुछ टॉक होगा, उस पर थोड़ा सा और अच्छा थोड़ा करने के लिए। उन्होंने पूछा, फैज़ भाई आपने क्या बनाया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कहते क्या? कहते यार आपका कल सुबह टॉक है। तो बेचारे उन्होंने बहुत हेल्प किया।
प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने पीपीटी बनाया, सब कुछ किया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि फैज़ भाई वो क्या लग रहा है, कुछ मत बनाओ, गो विद द फ्लो, आपको जो लग रहा है बोलो। ऑफ कोर्स मेरे माइंड में कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैं एलोबरेट करने वाला था वहाँ पे। उन्होंने कहा जस्ट आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, जस्ट टेल योर स्टोरी, दैट्स इट। क्योंकि आपको 16-17 मिनट्स बोलना होता है। पे है क्या? यस, या यूट्यूब पे है। व्हाट कैन यू समराइज इट, लाइक क्या? हाँ क्या? तो मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने अपनी थोड़ी जर्नी उसमें शेयर की, स्टोरीज कुछ कनेक्ट की, कुछ गेम्स को कनेक्ट किया, और मुझे यही लगता है, आई वुड लाइक कि आप लोग जाके मेरा टिकटॉक देखो, बट मुझे यही लगता है कि मेरा जो मेन चीज़ थी उसमें, जो मेरा टॉपिक था स्ट्रेंथ बियॉन्ड फिजिकल, उसमें ये था कि आप सब कुछ आपका शेकेबल है। आई मीन आपकी टेक्निक शेकेबल है, आपकी फिजिकल एबिलिटी शेकेबल है, आप मेंटली शेक हो सकते हो, यू नो, बट इमोशनली शेक हो सकते हो, हर एस्पेक्ट आपके लाइफ का शेक हो सकता है। बट आपका फेथ जो है ना कोई चीज़ के लिए, वो शेक नहीं हो सकता है। फेथ कोई भी चीज़ का, यू नो, तो मेरे लिए फेथ जो था कि मेरे गेम को लेके कि हाँ मुझे फेथ, आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि मेरा एक बिलीफ उस चीज़ में, मेरे गेम में, मेरे मेहनत में, मेरे बिहेवियर में, मेरे हर एक जेस्चर्स में फेथ, यू नो, वो शेकेबल नहीं है, वो कभी शेक नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा वो मेन था कि स्ट्रेंथ बियॉन्ड फिजिकल। या या आई थिंक पीपल शुड वॉच इट। आई वुड लव कि पीपल गो एंड वॉच इट। राइट, बिफोर दैट दे हैव टू वॉच दिस पॉडकास्ट। ओके, सो आई थिंक लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम दैट। आई मीन मुझे लगा था कि आप मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेंट दोगे वहां से, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव। बट टॉक अबाउट आईपीएल, बिकॉज वी स्पोक अबाउट आईपीएल। आपने आईपीएल में भी आई थिंक राजस्थान रॉयल्स जी के साथ, तो वहाँ सिलेक्शन कैसे जी। हुआ? कुछ आरआर के लिए सिलेक्ट हुआ, ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा होगा, और तब जुबिन भरूचा जो कोच थे, अभी तक जो कोच थे, उन्होंने मुझे फाइंड आउट किया। रोमी बिंडर जो भी आरआर के टीम के मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, उन्होंने भी मुझे देखा, फिर सिलेक्ट तो हो गया आरआर की टीम में। 2000 सेकेंड सीजन जो था 2009, उसके बाद यू नो मेरा पहला मैच आरआर के लिए कहाँ पे लॉर्ड्स पे। वाह, आई हैव प्लेड एट लॉर्ड्स फॉर आरआर, यूके लॉर्ड्स में? स्टेडियम, यस। एंड क्या था कि सो देयर इज अ गेम, इट्स कॉल्ड प्रिंसेस ट्रस्ट। तो जब प्रिंस चार्ल्स थे लंदन में, रॉयल फैमिली, तो उनका एक चैरिटी मैच होता है। अच्छा, सो इट्स बिटवीन द आईपीएल विनर्स, प्रीवियस आईपीएल विनर्स वर्सेस जो काउंटी चैंपियनशिप के जो विनर्स होते हैं, राइट, वो जो T20 चैंपियनशिप थे उसमें थे मिडिलसेक्स। तो मिडिलसेक्स का होम ग्राउंड है लॉर्ड्स। तो मुझे साइन कर लिया था, मैं आईपीएल नहीं खेला था तब तक मुझे, लेकिन वो सीजन के पहले साइन कर लिया था, और जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस मुझे वहाँ लेके गए थे। इंग्लैंड गए थे हम लोग एक हफ्ते के लिए, तो वहाँ एक पहले प्रैक्टिस मैच खेले, और फिर मेन मैच था लॉर्ड्स पे। मुझे पहले से बता दिया था कि वी आर नॉट गोना प्ले यू एट लॉर्ड्स, हमको अब एक्सपीरियंस के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम लोग वो प्रैक्टिस मैच खिलाएंगे। शेन वॉर्न थे वहाँ पे, करेक्ट, शेन वॉर्न भी थे कैप्टन। तो क्लियर मैसेज था मुझे। अब वो मैं प्रैक्टिस मैच खेला, उसमें मैंने कुछ 70-80 बना दिया। ये सब लोग इम्प्रेस हो गए, ये क्या बंदा है, इसको खिलाना चाहिए। तो मुझे लॉर्ड्स पे जो मैच था मेन मैच, वो भी मैंने खेल लिया। उनकी टीम में मॉर्गन था, इयन मॉर्गन, मुरली कार्तिक थे, उधर उनको ही आउट हुआ मैं मिडिल सेक्स में। हाँ, तो मुरली कार्तिक थे उनकी टीम में। स्टीफन फिन जो फास्ट बॉलर थे वो थे। तो बहुत अच्छे मिडिल सेक्स की टीम बहुत अच्छी, हम लोग जीते वो मैच। सो बट माय फर्स्ट गेम इज एट लॉर्ड्स, सो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव प्लेड एट मैक ऑफ क्रिकेट। सो आरआर में फैज भाई कुछ फटाक से हमको एक्सपीरियंसेस बताइए। हाँ, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, हाँ। कुछ तो बताइए जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हो। हाँ। और किस्सा कोई होगा। लेजेंड्स थे मेरे साथ बहुत सारे। हाँ, शेन वॉर्न, वो मतलब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और बहुत सीखने मिला मुझे उनसे। राहुल द्रविड, अनदर स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। शेन वॉटसन थे, शॉन टेट था, मॉर्ने मॉकल था, ये लोग थे। तो काफ़ी यूसुफ पठान थे। तो आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था। शेन वॉर्न से मैं एक ही चीज़ सीखा कि हमारे जो पिक्चर जो हमारे लिए है उनका है कि रादर उनका था दैट ही इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट और यू नो बैड बॉय ऑफ
क्रिकेट, वो सब था, लेकिन वो कितना हार्डवर्क करते थे ना, वो किसी ने देखा नहीं था। एक्स्ट्रा करना, जबकि वो तो रिटायर हो चुके थे ऑलरेडी तब तक, स्टिल यूज्ड टू गो एंड गिव दोज एक्स्ट्रा आवर्स उस चीज में जाके, इन बॉलिंग, इन उनका बॉलिंग में, मतलब हम सबसे पहले वो पहुंच जाते थे और वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे। कोई कैप्टनसी ट्रिक या स्टेप आपने उनसे सीखा क्या? एक चीज मैं सीखा उनसे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस था, सेकंड आईपीएल था शायद, जब पहले साल तो जब मैं गया तो नमन ओझा हमारे टीम में थे, फिर शायद दिल्ली के लिए खेल रहे थे। हाँ। तो वी वर प्लेइंग एट जयपुर, आरआर वर्सेस दिल्ली। नमन बैटिंग पे आया, पावर प्ले में शेन वॉर्न डाल रहे थे, उन्होंने पता है क्या किया, सबको ऊपर बुला लिया, एक भी फील्डर बाहर नहीं था। T20 में कहनी इमेजिन वो मारने वाला है, सबको बुला लिया। तो सबको लगा कि यार क्या कर रहे हैं मौनी, तो कहता नहीं उसका ईगो हर्ट करेंगे। तो वही डाला, धीरे से आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला, स्टेप आउट करके मारने यार आउट हुआ। तो वो जो थॉट था ना उसका, कि हमेशा एक कंट्रोल एग्रेशन, और लेकिन उनके दिमाग में रहता कि मेरे को जीतना है ये सिचुएशन, वो जीतने वाली सिचुएशन है, वो कभी भी ऐसे ड्रॉ या बैकआउट करने वाली सिचुएशन उनकी लाइफ में थी नहीं। ही वॉज देयर, उनका जो ऑरा जो था वो उन्होंने ऐसा क्रिएट किया था, और इवन उनकी डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बोला हुआ है टफ था। एंड देन 2008 जब आईपीएल चालू हुआ है ना, किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स होगा। सबसे कम लेवल के प्लेयर्स वहां थे, सिंपल अंडरडॉग्स, और वो टीम को जिताने का पूरा श्रेय शेन वॉर्न को जाता है, कैप्टन फॉर श्योर। बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने, वो एटीट्यूड उन्होंने वो टीम में इनकलकेट किया। करेक्ट। और आई थिंक सिमिलर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जब मैं रणजी ट्रॉफी विदर्भा के लिए लीड कर रहा था, जब हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते, तो वो एक एटीट्यूड जो मैंने वहाँ से, हो सकता है जो मैंने वहाँ से सीखा था, वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट इन की, क्योंकि हम लोग भी वी वर ऑलवेज अंडरडॉग्स, विदर्भा वर ऑलवेज अंडरडॉग्स। वही सेम चीज आरआर में भी थी, पहले सीजन में अंडरडॉग्स थे। राहुल द्रविड़, मैंने सुना है कि वो आपके आइडल क्रिकेटर है, जिनको आप फॉलो करते हो और उनको देखते देखते बड़े हो, तो उनसे क्या सीख मिली आपको? सेम चीज है यार, मेरा ना बहुत सिंपल है, मेहनत बहुत करना है आपको, उसका कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जब भी मैं मेरे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो एनसीए बोलते थे हम, एनसीए के जो कैंप्स होते थे, इंडिया जूनियर कैंप्स होते थे, सब बैंगलोर में होते थे, और ही इज फ्रॉम बैंगलोर। तो हम लोग उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम लाइव, इतना क्लोजली मैंने बहुत उनको देखा हुआ कि वो कितना डे इन डे आउट कितना एफर्ट डालते थे, कितना ट्रेन करते थे अपने गेम को डेवलप करने के लिए, चाहे वो उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, रनिंग, उनका खाना पीना, उनका रिकवरी, और उनका ऑफ कोर्स उनका बैटिंग, कितना करते थे ना, हमने देखा है। सुबह आते थे, शाम को जाते थे, एवरी डे। तो इतना टाइम अपने गेम के लिए देना, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इज प्लेइंग फॉर द कंट्री। करेक्ट। तो उनके हर एक मूव, हर एक जेस्चर उनकी कंट्री, इंडियन टीम को रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो आई थिंक दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी, और वो वहाँ पे पूरा देते। तो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, और हमेशा वो मेरे बचपन से वो ही हैज बीन माय क्रिकेटिंग आइडल। सब लोग बोलते हैं राहुल, मतलब मैं जानता था, मैं छोटा था जब राहुल द्रविड़ खेलते थे, तो वो निप्पो बैटरी का एक एडवर्टाइज आता था उनका, उसमें वो एड में काम करते थे, तो उनका एड आता था ना, तो निसान जैम का, नहीं, निसान जैम और निप्पो बैटरी का। अच्छा, ओके। तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू प्ले, एंड देन सचिन और ये लोग जब भी आउट होते थे, द्रविड़ आता था, द्रविड़ भाई आते थे, एंड देन मुझे पता है मेरे जितने पेरेंट्स वगैरह सब लोग मैच देखते थे, आ गया ये, अब ये टुचू टुचू करेगा, बट यू नो व्हाट, उनकी एक 21 बॉल पे 50 है। वो इनिंग्स जाके देखना, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं जाके देखो, राहुल द्रविड़ कैसे मार के खेलते हैं, प्लीज देखिए, 21 बॉल्स पे, तब पता चला कि टू प्लेयर नहीं है भाई। उन्होंने अपना व्हाइट बॉल गेम बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे वो यार। इवन वो जब आरसीबी में थे और जब वो बैटिंग करते थे, तब भी ही हैज प्लेड T20 क्रिकेट वेरी फास्ट। उनको ऐसे सिक्सेस मारने की जरूरत नहीं, स्ट्रोक ही इतने बढ़िया थे 4 से ही, पर सिक्सेस देखे, वो 21 बॉल 50 वाली जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें सिक्सेस देखना, नहीं उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी के ऊपर छक्का। तो वही है ना कि उनको पता था कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, और उन्होंने इंप्रूव किया, और उनकी फील्डिंग, उनकी स्लिप कैचिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। स्लिप कैचिंग में तो आप भी बहुत अच्छे हो शायद। आई लव फील्डिंग, मुझे फील्डिंग फील करना बहुत, और मैं हमेशा यही सोचा था कि मैं क्रूशियल जगह पे खड़े रहूं, सेकंड स्लिप में, या फिर बाहर भी हूँ तो मैं कवर्स में खड़े रहूं, पॉइंट पे खड़े रहूं, डाइव अराउंड करना है, बचपन से यहाँ कूदने की बहुत आदत थी, तो मैंने वो ग्राउंड पे भी डाल दिया।
हाँ, बट उसी चक्कर में आई थिंक कुछ तो मुझे बहुत अच्छे से याद, मैं जब आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कुछ तो बवाल हुआ है ग्राउंड पे जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ बैन वैन आ गया था। हाँ, थोड़ा वो किस्सा सुनाई। वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ। हम लोग एक लोकल विदर्भा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती, दुराराजन ट्रॉफी होती थी, 2 डे 3 डे मैचेस होते थे। तो वो खेल रहे थे, हमारे एक सीनियर क्रिकेटर बॉलर बॉलिंग डाल रहे थे। तो कुछ बॉल का इशू था, वो आउट ऑफ शेप हो गया था, एंड देन वी हैड रिक्वेस्टेड द अंपायर कि यार आप चेंज करो बॉल। वो मतलब बॉलर जो थे हमारे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा बॉल देखो, कंडीशन अच्छा नहीं, चेंज करने के लिए। मैंने बोला नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, बराबर सब कुछ ठीक है। फिर से गए वो, तो फिर से अपोनेंट टीम कौन सी थी? कोई क्लब का टीम था। क्लब का टीम। मैं 11th स्टार क्लब के लिए खेलता था। हाँ। फिर से मुझे नहीं नहीं, तुम सब पता है हमको कैसे खेल रहे हो तुम लोग, ये बॉल कोई जरूरत नहीं चेंज करनी तुम, और थोड़े हार्श वर्ड्स यूज कर रहे थे। और मैं स्लैप में खड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सुन के। तो मैंने जाके फिर बोला था कि यार आप ऐसा बात नहीं कर सकते हो, सीनियर क्रिकेटर, रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। तो फिर मुझे भी एक आंसर मिल गया था उनकी तरफ से खराब, जो कि मेरे कमिटमेंट पे क्वेश्चन हो रहा था। तो फिर वो हमको पसंद नहीं आया और वो खत्म हो गया सीन वहाँ पे। तो हमने शायद, हो सकता है हमने बोल दिया हो कि यार ये ऐसे तरीके से थोड़ी नहीं खेला जाता है मैच, उससे चंदा नहीं खेलना इंपॉर्टेंट वो, ठीक। तो हमारी फिर वीसीए में ऑफिशियल कंप्लेंट हुई, फिर हमको शो कॉज नोटिस आई थी। अच्छा। सीरियस नोटिस आई थी। फिर हमारी जो मीटिंग हुई वहाँ पे, अंदर मीटिंग तो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। एक एक जन को बुलाया, पहले उनको बॉलर को बुलाया, फिर अलग से मुझे बुलाया, दोनों अंपायर्स भी बैठे होते वहाँ पे, जो भी अथॉरिटीज थी उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर अल्टीमेटली वी वर गिवन अ बैन फॉर अ मंथ एंड हाफ। वी weren't allowed to train on any even VCA affiliated ground as well। कोई भी कहीं पे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, और हमारा सीजन आने वाला था, बस क्रिकेट सीजन स्टार्ट होने वाला था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। और वो मुझे बहुत अफेक्ट हुई थी वो चीज़। फिर या वो एक मेरा बहुत डार्क फेज था, 1-1.5 महीना जो था ना मेरी लाइफ का, मेरे क्रिकेटिंग करियर का बहुत ही डार्क फेज था। बट यस, 1-1.5 महीने बाद हमने फिर कुछ फिर उपाय ढूंढा कि मैं कहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करना बंद तो नहीं कर सकता। हाँ। तो मेरे पापा ने एक बाजू में मेरे घर के एक विकेट बनाया हुआ था, उसमें हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करना फिर से स्टार्ट किया। ओके। ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की। और देन इवेंचुअली 2016 वही साल में मैं इंडिया के लिए खेला। अच्छा, उसके बाद सीधा इंडिया के लिए खेले। सो आई थिंक मेरा वो नेचर बन गया था कि कोई मुझे ज़्यादा पोक करता है, तो कहता है ना, डोंट पोक द बेयर। तो मुझे वो पोक जो कर देता था, फिर मेरा अच्छा होता कुछ। अच्छा। मैंने पॉजिटिवली लिया बहुत। मैंने एक राइट ढूंढा, नहीं तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट वैलिड है, डिस्करेज होना वैलिड नहीं है। राइट। डिस्करेज्ड। वीसी एज अ क्लब थोड़ा मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है क्या? अच्छा है ना, स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। राइट्स चीज़ों में स्ट्रिक्ट है, एग्जाम्पल सेट होता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अभी फ्रूट्स मिल रहे हैं हमको, मुझे ऐसा लगता है। अभी देखो, जो पहले एज फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते थे कंट्री में, बच्चे ये कर रहे वो कर रहे। हमारे विदर्भ में कोई एज फ्रॉड आज तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अगर कोई दिख गया कि साला कोई एज कम कर रहा है तो उसको डांट पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है। तो और इवेंचुअली राहुल द्रविड़ सर ने भी अंडर-19 जो वर्ल्ड कप्स होते थे तब डाल दिया ना कि हर कोई भी अंडर-19 का प्लेयर एक ही वर्ल्ड कप खेल सकता है। नहीं तो पहले कितने वो एज के होते थे ड्रामा, राइट। तो उसकी वजह से बहुत लोग 2-2 3-3 वर्ल्ड कप खेल जाते थे। या एसोसिएशन का कितना आपके मेरे लाइफ करियर में, में मेरे करियर में मैसिव रोल हुआ, कितना हेल्प क्योंकि किया? जैसे मैंने बताया, मैं बीच में 3 साल रेलवे के लिए चले गया था। तब क्या होता था एक्चुअली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टोरी। वेरी विदर्भ को छोड़ के आप रेलवेज में जाके कैसे पहुंच गए, वहां क्यों खेल रहे? तो मुझे मैं हमारा विदर्भा प्लेट ग्रुप में खेलता था। हाँ। ठीक है, तो मेरे परफॉर्मेंसेज रहते थे, मेरे परफॉर्मेंसेज काउंट नहीं होते थे नेक्स्ट लेवल पे जाने के। मैं दिलीप ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट होता था, सेंट्रल जोन के लिए जाता था, बैठता था, वापस आता था, मुझे मैच खेलने नहीं मिलता था। तो रेलवेज की टीम में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सीनियर्स, जो मुझे बहुत पसंद करते थे, मुरली कार्तिक, संजय बांगर। तो मुरली कार्तिक, उन्होंने भैया लोगों ने मुझे पूछा कि फैज हम तेरे को ऑफर करते तो रेलवेज के लिए आके खेल, रेलवेज एलिट ग्रुप में खेलती है, सब पूछा। तो मैंने 1 साल मना किया, दूसरे साल मना किया, तीसरे साल उन्होंने बोला देख तू आ जा अब, नहीं तो फिर हम ये लास्ट टाइम तेरे से पूछ रहे हैं। और तब उनके लिए ओपनर थे अमित पगनिस, उनका भी लास्ट ईयर था वो रिटायरमेंट दे रहे थे। तब मेरे लिए एक ऑप्शन था वो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो फिर मैं गया, मैं
परमिशन ली शशांक सर से और फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया, ठीक है जाओ। फिर शशांक सर तो एकदम करियर प्रो पर्सन है, राइट? हाँ, ये सपोर्टेड मी अ लॉट, है ना? नहीं आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे मेरे डिसीजंस में, काफ़ी चीज़ों में। तो मैं गया, मेरे पहले 2 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पहला साल तो स्पेशली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन आई वाज, प्रॉब्लम एक हो रहा था कि जो रेलवेज चले जाता है ना, तो वो यहाँ पे, मैं नागपुर में रहूँ, वहाँ रेलवेज का प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं था, ट्रेनिंग करने का, प्रैक्टिस करने का ना, वहाँ पे वो इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी तब वो टाइम पे, तो वो मेरा अफेक्ट हो रहा था। फिर मेरे वो ना इवेंचुअली मुझे लगा कि मेरे 3rd ईयर में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मेरे परफॉर्मेंस इतने सॉलिड नहीं थे। मैंने बहुत चीज़ें सीखी वहाँ से, मैं बहुत, मुझे लगता है मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया वहाँ जाके, क्योंकि वो जंगल है, वो वहाँ पे जंगल में ऐसा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा। आपको मेंटली फिजिकली हर चीज़ में आपको बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं इतना नहीं था जब मैं गया, फिर मैं होके आया वापस, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन आई वाज वेलकम्ड हियर, वेलकम बैक हियर, बहुत प्यार मिला वापस। मैं, ऐसा नहीं हुआ मुझे कि अरे तेरे को लेंगे नहीं, ऐसा नहीं। विजय तेलंग सर थे तब, सीनियर टीम को देख रहे थे। मैं वापस आया, उन्होंने मुझे यही बोला था कि तू आ तो गया है फैज, लेकिन ऐसा ना मत समझना कि तू वॉक इन करेगा टीम में। उन्होंने मुझे वो डाल के रखा था, तो सर ने बोला कि तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और फिर मैं कर ही रहा था मेहनत। तो देन इवेंचुअली फिर मेरा विदर्भा का करियर फिर से स्टार्ट हुआ, एंड देन यू बिकेम कैप्टन। यस, देन आई बिकेम कैप्टन 1 साल के बाद। बेस्ट रणजी ट्रॉफी इनिंग आपकी कौन सी है? क्लोज टू माई हार्ट ऑफ कोर्स माई डेब्यू इनिंग तो है ही 151, लेकिन मैं बहुत सारी इनिंग्स अगर देखता हूँ ना, तो मेरी एक बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स है, सेमीफाइनल्स अगेंस्ट केरला 2017-18 एट वायनाड। ऐसे विकेट पे मैं कभी नहीं खेला हूँ, अंडर प्रिपेयर्ड विकेट, इतनी घास और कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है बॉल। और केरला वाज अ गुड बॉलिंग साइड, जलज सक्सेना खेल रहे थे वो तब उनके लिए, और जलज ने प्री मैच, आपको पता होगा, उन्होंने बोला था कि दिस बॉलिंग साइड इज द बेस्ट इन द कंट्री। यस, उन्होंने बोला था ये चीज़। और एक दिन पहले मैं नेट में बैटिंग कर रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, इतनी खराब बैटिंग कर रहा था मैं, इतनी खराब बैटिंग। तो चंदू सर को मैंने जाके फिर बाद में पूछा था कि यार सर क्या होगा कल, ऐसे बैटिंग करूँगा तो? अरे मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं टाइगर हूँ, तू मेरा कब है, मुझे ऐसा बोलते थे। कहता तो फिक्र मत कर, मैच में बराबर होगा। सर पक्का? कहता फ्लॉलेस बैटिंग हुई थी मेरी वो विकेट पे। अच्छा। वो हम लोग इनिंग डिफीट जीत गए थे 200 कुछ बना के रन, कैन यू इमेजिन? 2 दिन में मैच खत्म हो गया था, मैच 4 डे 5 डे मैच, 90 पे आउट हो गए थे लोग। हाँ, तो वेरी डिफिकल्ट विकेट एंड आई गॉट सम 70 ऑड रन्स इन दैट इनिंग्स। आई डोंट रिमेंबर मैं कि कितने बॉल बीट भी हुआ था कि नहीं। तो वो एक अलग जोन में आ गया था मैं, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ माइन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और बहुत क्रूशियल गेम, सेमीफाइनल्स गेम। आपका फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कुछ खास ही है ना, उनका Flair अलग ग्रेस दिखता है एंड ना? फ्लेयर, मैन दे लुक वेरी ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल, मतलब थैंक यू अलग सो ही मच। बात है। हाँ, हम लोग इवन स्लॉग करते हैं ना, तो अच्छा ग्रेसफुल स्लॉग लगता है। हाँ। दादा का कवर ड्राइव, सौरव अच्छा। गांगुली का ऑफ साइड गेम, मैथ्यू हेडन का ओपनिंग न्यू बॉल खेलने की कैपेबिलिटी। आई थिंक ये 2। ओके, ब्रायन लारा कहीं नहीं बैठते? वो अलग लेवल के प्लेयर, उनके बारे में डिस्कस करना है क्या? नहीं, फेवरेट आपके फिर भी ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, उनको देखने से अच्छी चीज मुझे नहीं लगा, द फ्लेयर, द फ्लो उनका जो बैटिंग में था वाज अनबिलीवेबल। लेट्स प्ले अ गेम ऑन दैट देन। Yeah, ओके, okay. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ब्रायन लारा, राइट? या ओके ओके, we'll talk about that. Okay, फैज फजल, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली, सईद अनवर। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली, युवराज सिंह। युवराज सिंह, युवराज सिंह, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा अभी मोस्ट रिसेंट, मतलब ब्रायन लारा के साथ किसको कंपेयर किया जाए, आप बताओ। किसको कंपैरिजन? ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, संगकारा। ब्रायन लारा, स्टिल ब्रायन लारा। आई थिंक ब्रायन लारा Yeah, को बीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो वेस्ट इंडीज के लिए जो खेल भी रहता है ना, वो टीम के लिए भी खेलना, और जिस एरा में खेल उस रहे एरा में खेला, वो क्या थे यार वो प्लेयर, जो इनिंग्स उन्होंने खेली हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग क्रिकेटर्स फ्रॉम नागपुर। नागपुर से या विदर्भ में अपकमिंग प्लेयर्स कौन है जो आपने बोलोगे कि सागर वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर? पूरा नया क्रॉप बहुत अच्छा है। हम्म। हर्ष दुबे, यस। न्यू कैप्टन फॉर विदर्भा,
ही इज डूइंग रियली वेल. वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉर श्योर, बट ही कैन बैट एज वेल. Yeah. बैटर्स में अगर मैं बोलूँगा तो यश राठौर Hmm. जो बहुत कंसिस्टेंट है, अमन मोकाड़े जो ये साल तो उन्होंने वंडर्स कर दिए, Yes. और दानिश मालेवार. Yeah. मुझे लगता है 2-3 बच्चे जो है ना, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट द रिसेंट ये जो क्रॉप है ना, वो इट्स वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. बस यही है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहोगे ना, वो अभी वो माइंड फ्रेम कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करेगा, और आप कैसा मेहनत करते हो. एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू शुड फील कि अपने आपको अपग्रेड करना है. आप अभी जो हो ना, अगले टाइम जब भी आओ आप, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बेटर. एंड दीज गाइज आर प्रूविंग दैट, मुझे ऐसा लगता है. Right. बॉलर्स में भी एक्चुअली, फास्ट बॉलर्स में भी 1-2 बॉलर्स बहुत अच्छे हैं. प्रफुल्ल हिंगे, Yeah. उसकी तो स्टोरी. हाँ, अलग. अमेजिंग. इवन यश ठाकुर तो चलो कर ही रहा है, नो डाउट. So these guys are very good. These guys are Yeah. very good. Yeah. Anyone, I mean, below them, like जो अपकमिंग, लाइक अंडर 16, 17 में आपने देखा होगा किसी को, 19 में देखा होगा, जो खेल रहे हैं और आने वाले हैं विदर्भ टीम में. मैं जूनियर क्रिकेट इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी. हम्म. इतना फॉलो नहीं किया जितने भी सीनियर्स हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ. बट ऑफ कोर्स मेरा जो भी नया रोल आते जा रहा है, मुझे थोड़ा जूनियर्स भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. Let's talk about that. Like what? So as a retired cricketer now, Yeah. what do you think? आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो और क्या करने वाले हो? देखो, क्रिकेट के अलावा तो कुछ भी नहीं आता. तो फील्ड में तो यही रहना. एंड आई एम कोचिंग नाउ, आई एम मेंटरिंग अ फ्यू किड्स हु आर वेरी गुड एंड हु आर एस्पायरिंग टू प्ले हायर क्रिकेट. तो उनको मैं भी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. मैं जो मेजरली तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे यही फील्ड में रहना है. बट आई वाज आल्सो स्काउटिंग फॉर अ टीम. IPL टीम के लिए स्काउट कर रहा था मैं पिछले 1-1.5 साल से. नाम नहीं लूँगा वो टीम का. और अभी मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए रिसेंटली मैं उनकी एकेडमीज जो होती है, उनकी एकेडमी के लिए कोच करने के लिए मैं सऊदी गया था. नियोम, जो नया सिटी दे आर डेवलपिंग, नियोम. वहाँ पे इवेंट, वहाँ पे उनका रॉयल्स एकेडमी, तो वहाँ पे कुछ 2-4 दिन के लिए गया था. तो दैट ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि रॉयल्स ने मुझे मेरा IPL ड्रीम कम ट्रू कराया था, और अभी मैं उनके लिए यहाँ पे गया था. तो Right. yes, So as a future, you are thinking as a coach. yes, of course. So I want to be an doing Indian any training? मतलब Indian उसका टीम का कोई कोच बनना है मुझे. कोर्स वगैरह कर रहे क्या? अच्छा, इंडियन टीम का Of कोच. course, मेरा एम तो वही है. Of course, why not? मुझे इंटरनेशनल टीम को कोच करना है. Right. और टीम को कोच करना है, और मुझे उसके पहले आई वांट टू प्रोड्यूस प्लेयर्स हु विल प्ले फॉर विदर्भा एंड देन इवेंचुअली फॉर इंडिया. मेरा एम यही है. मेरा अभी मैं जो मेंटर कर रहा हूँ बच्चों को, मैं वही कहता हूँ उनको कि एम हाई. सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे कंट्री के लिए खेलना. फिर बाद में वो सीढ़ियाँ चढ़ना है आपको. राइट. सो कोच कोर्सेस वगैरह कर रहे क्या फिर कोचिंग के लिए? मैं अब मेरे अपकमिंग कुछ कोर्सेज है वो मैं करने वाला हूँ. अच्छा जी. तो मैं एक्चुअली मैं यूके में भी जो मैं लीग खेल रहा था, अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में खेल रहा था पिछले 7 साल से. उसके पहले मैं इंग्लैंड में खेल रहा था. जी, मैं लिस्बन क्रिकेट क्लब, विच इज़ ऑल्सो अ टीम, अ क्लब विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दे आर लाइक माई फैमिली एक्चुअली, यू नो. सच में मेरे बहुत क्लोज है वो लोग. एंड सो इन दैट, वहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में देयर इज अ फर्स्ट क्लास टीम, नॉर्दर्न नाइट्स. उनका मैं बैटिंग मेंटर था पिछले 2 साल से. Nice. So I was playing also for my club, Lisbon Cricket Club, and then I was mentoring their batters as well. अभी आयरलैंड टीम में भी कुछ बैटर्स वहाँ पे आए हुए हैं, जो प्लेयर आए हुए जो मेरे साथ वहाँ पे थे. रॉस अडेर, बेन कलिड्स, मैथ्यू हम्फ्रीज, ये सारे मेरे लिस्बन क्रिकेट क्लब के. मार्क अडेर, तो इनके साथ में मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था वहाँ पे. राइट. जी. सो आई हैव अ क्यूरियस क्वेश्चन फैज भाई, कि एक क्रिकेटर जो होता है उसकी जर्नी होती है कि वो रणजी खेला, वो पहले अंडर 16, अंडर 15, फिर वो रणजी जूनियर, फिर रणजी में जाएगा तो ऑब्वियसली उनको कुछ कंपनसेशन मिलता है फ्रॉम BCCI, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मच दैट इज, बट रणजी इज अ गुड कंपनसेशन आई फील. एंड देन रणजी कंप्लीट होने के बाद वो अगर इंटरनेशनल जाते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, IPL जाते हैं तो वहां से पैसा आता है. बट ये सब जब खत्म हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस टू अ क्रिकेटर, और उनको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, और इन टर्म्स अगर उनको आगे पैसा कमाना है क्रिकेटर्स को, तो वो जर्नी क्या होती है और कैसे कमाते हैं, और आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये फीलिंग है कि ऑफ कोर्स जैसे आपने बात किया कि रणजी ट्रॉफी की जो मैच फीस है, सर्टेन मैच फीस है, वो आपका एक इनकम है. इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाते हो तो वो तो अलग ही बात हो जाती है. IPL ऑल्सो गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी हेल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ. ये सब चीज़ें तो है. और लेकिन हमेशा, इवन जो मैंने बात की, मैं जो बच्चों को भी मैं खेल रहा हूँ, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि
आप आई डोंट वांट यू टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, आई वांट यू टू बिकम एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर. ओके. बहुत थिन लाइन है उसमें, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा. इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता रहना चाहिए आप क्या कर रहे हो. वो इंटेलिजेंस आपका पढ़ाई से भी आता है. आप पढ़ाई करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ करो आप. बराबर. क्रिकेट तो आपको प्रोफेशन है, बिकॉज आपके लिए आगे क्या लिखा हुआ है पता नहीं ना. इंडिया के लिए खेलना इट्स नॉट ईजी. बहुत परसेंटेज बहुत कम है. आईपीएल, चलो आईपीएल आने से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, क्रिएट हो गई है, बट स्टिल इवन रणजी ट्रॉफी भी कितने ही लोग खेल रहे हैं. बराबर. बहुत कम लोग खेलते हैं. तो आप कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहो, कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ नहीं डालते रहो, जिससे आप बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट. मैंने कहा राइट. यू नो, इंटेलिजेंस और ब्रॉड माइंडेड रहना. हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते रहो. आगे आपकी लाइफ में आप क्या चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपको पता नहीं. जैसे कि मैं अभी अपने आप को अगर मैं लूँ, तो इवन अगर मैं अभी कोई टीम को कोच नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई टीम के साथ नहीं हूँ, बट मैं मेरा सोशल मीडिया एक्टिव रख रहा हूँ, मैं वहाँ पे मेरा क्रिकेट एनालाइज कर रहा हूँ. बराबर. तो आई एम डूइंग समथिंग जिससे मैं इन फ्यूचर आई कैन अर्न. यू नो, हो सकता है ये मेरे वीडियोस देख के कहीं पे मुझे कमेंट्री का गिग मिल जाए, यू नो, या कहीं पे कुछ मेरे टॉक्स का कुछ मुझे वो मिल जाए. तो आप इंटेलिजेंट अगर हो तो यू कैन टॉक. अगर आपको वो सब चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. हम लोग क्या करते हैं, अपना बहुत लिमिट कर देते हैं कि हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैटिंग करूँ, मैं बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग करूँ. ऐसा नहीं है. आप सीखते रहो कुछ ना कुछ नया नया, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड रहना पड़ेगा. बट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई एम कोचिंग अ टीम एज वेल नाउ. अच्छा. विदर्भा प्रीमियर लीग, हाँ. उसमें मैं नागपुर हीरोज को हेड कर रहा हूँ. राइट. जी. पिछले सीजन भी आप. पिछले सीजन भी था. अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं रह सकता था, मैं यूके में था. मेरा लास्ट सीजन फॉर लिस्बन खेल रहा था, तो मैंने वहाँ ऑनलाइन थोड़ा मॉनिटर किया था, मेंटर किया था बच्चों को, प्लान्स बता रहा था ये करना वो करना. बट अब तो मैं यहीं पे हूँ. राइट. सो विच टीम? नागपुर हीरोज. राइट. Yeah. निको जीती ना इस बार, लेकिन निको जीती है ना. कम ईयर तो हम ही लोग जीत रहे. हाँ. प्लीज सपोर्ट नागपुर हीरोज. सो एज अ फुल टाइम कोच आप उनके साथ अभी रहोगे वो सीजन जी, में? अब तो मैं पूरा रहूँगा. लेट्स फॉलो दैट प्लीज. अगर वो टीम अगर फाइनल आती है तो मैं डेफिनेटली आप ही का नाम. अदरवाइज नहीं करोगे? नहीं, अदरवाइज साथ छोड़ दोगे. अदरवाइज आई फॉलो यू एवरीवेयर एनीवे. वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर यू आर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो एज यू सेड कि क्रिकेटर का करियर मतलब एक बार क्रिकेट खत्म हो जाए तो आगे, तो आई फील कि उनको भी when they are in cricket, when they are earning that time, they should think about investing somewhere. Of course. Investments and entrepreneur mindset. I guess those cricketers have gone to next level, I guess. Yeah. Even if the cricket ends, obviously cricket खेलते रहेंगे, cricket से connected ही रहेंगे, but income भी बहुत important है. बहुत ज़्यादा. Which I feel money is important यार आपकी लाइफ में. How can someone say that money is not important? Of course प्रायोरिटी नहीं हो सकती, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हो सकता है आपके बच्चे बड़े होके या उनकी पढ़ाई के लिए. यू नो, काफ़ी चीज़ें. पैसा तो चाहिए ना, पैसे तो चाहिए. और जैसा आपने कहा ना, इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है. फालतू खर्चे नहीं करें, मुझे ऐसा एडवाइस है. आजकल क्योंकि बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, बट उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है. यू नो, ईजीली अवेलेबल है डिस्ट्रैक्शंस. हाथ में ही है टैबलेट, फोन्स, सब कुछ है, बट इतने इंटेलिजेंट भी है बच्चे. तो प्लीज डायरेक्शन सही दीजिए. उस पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस है क्या आपकी? पेरेंट्स का मुझे यही एडवाइस है, पेरेंट्स जो जिनके बच्चे क्रिकेट में जाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस है क्या आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीज़ ग्लोरी दिखती है ना अपने सामने में, जैसे आईपीएल है, सब जो भी हमको दिख रहा है, तो बस बहुत पुश ना करे बच्चों को. क्योंकि वो क्या ना, सब कुछ डिस्प्ले पे ना. अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि स्पोर्ट्स में जो भी अर्न करता है ना, उनका सब कुछ डिस्प्ले पे आ जाता है कि हाँ ये इसको इतने पैसे मिल रहे हैं, ऑक्शन हो रहा है, ये हो रहा है. तो क्या होता है ना कि वो पेरेंट्स को भी दिखता है, अरे मेरा बच्चा भी खेलना चाहिए यार, इतने करोड़ कमा लेगा. आप उसका टैलेंट तो देखिए. बट वो, और जैसे फॉर एग्जाम्पल वैभव सूर्यवंशी, ही इज 14 ईयर ओल्ड. ठीक है, अब सब लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे 14 साल का बच्चे को इतना सब कुछ मिल रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता. बट वो बच्चे ने मेहनत कितनी की हुई है वो नहीं पता आपको. वो क्या कर रहा है आपको वो नहीं पता. आपको बस वो ग्लोरी दिख रही है. तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है. वो मेरी एक एडवाइस है, गिव योर किड सम टाइम. उनको पहले लव फॉर द स्पोर्ट डेवलप होने दीजिए, मेहनत करने दीजिए. अचीवमेंट सक्सेस जो है वो तो उसको सेलिब्रेट करिए, बट जो फेलियर्स है ना, उसमें ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फेलियर से ही सीखते हो.
लर्न आपको लेसन्स आपके फेलियर्स ही सिखाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के लिए, 50 सेंचुरी है, मतलब 150 टेस्ट मैचेस वो फेलियर्स है, बराबर. 25% सक्सेस है, करेक्ट. बट उन्होंने सीखा कहाँ से, क्या लर्न कहाँ पे किया, वो 150 मैचेस में ज़्यादा, वो मैं क्या करना चाहिए मुझे कि मैं 100 बनूँ. तो ऐसा सब, इवन राहुल द्रविड़ ने भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हुआ है राइट. कि आई हैव फेल्ड मोर देन सक्सीडेड. तो इफ दोज लेजेंड्स कैन से दिस, तो हम एज पेरेंट, मेरे भी 2 बच्चे, तो प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है मैं भी प्रेशर डालूँ, लेकिन मुझे भी नहीं डालना चाहिए. वो उसका नेचुरल एबिलिटी को, और एक हर बच्चा उसका एक टाइम आता है. एक बच्चा 30 साल की उम्र में जाके ऊपर खेलेगा, या जो भी, अगर एक बच्चा 15 साल की उम्र में खेलेगा, तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. राइट. यू हैव टू रिकॉग्नाइज और गिव योर चाइल्ड सम टाइम. प्रेशर मत डालिए उस पर, प्रेशर कुकर तो फट जाएगा नहीं तो. करेक्ट. मैं सच बोलूं क्या, मैं जितना आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, आपके पास इतनी थिंकिंग क्लैरिटी और आपका जो एक्सपीरियंस है और आपके लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आए हैं, व्हाट आई फील इज कि आपने तो बुक लिखनी चाहिए खुद के ऊपर. लिटरली इतनी सारी चीजें आपके साथ, आपके पास बोलने के लिए और बताने के लिए लोगों को, विच इज वुड बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर पीपल. एक बात बताऊं मैं आपको. चलो, आई वांट टू रिवील इट हियर एक्चुअली. यू नो, दिस इज द फर्स्ट प्लेस आई एम गोना टेल समवन. मेरी बुक इज कमिंग अप वेरी सून. क्या बात कर रहे हो? यस, इट्स कमिंग वेरी सून. एंड चल रहा था कि कौन क्या करेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं शायद, हो सकता है मैं अपने आप को हर चीज़ ना बता पाऊँ. तो मुझे ऐसा चाहिए था कि कौन कर सकता है ये चीज़, कि मेरा इन एंड आउट बता सके. मेरा अप सक्सेस तो देखा है, मेरी डाउन्स भी किसी ने देखे हैं, मेरे नॉट ओनली परफॉर्मेंस बट मेरे इमोशनली भी, मेरे मेंटली भी डाउन्स. मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ मैच में, अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया या मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी छोटी चीज़ें. मैं बाकी चीज़ें क्या क्या करता हूँ, मेरे क्या इंटरेस्ट है, क्या है. तो मैं ढूंढ रहा था कौन करेगा, क्या करेगा. और मेरी वाइफ तराना, शी इज़ एन ऑथर इज वेल, सो उसने बुक लिखी हुई है. नाइस. तो शी हैड कम अप विद दिस आइडिया एंड शी हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दिस. Who would have known more? यस, तो She is the उन्होंने best लिखी है person बुक. to know Yeah. your downs and ups as well. Yes. तो there are lots of stories in it. It's about my journey from scratch till I retired. And lots of inputs. And I hope मेरे experiences से, जो भी मैंने सीखा है लाइफ में, मेरे करियर में, मैं कुछ I can give it back to the society. And I can give it back to the fraternity and also everyone actually. You know, you never know कौन सी चीज़ से आप लर्न कर सकते हो. तो मेरा काम था कि मैंने, क्योंकि I've never been a selfish guy. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ अगर ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और मैं अपने पास रखूँ, तो इट विल ऑफ नो बेनिफिट ना. नॉलेज शेयर करना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नॉलेज और मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँ, तो एक बुक के फॉर्म में. यहाँ पे तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपने शेयर करी नहीं है. आई एम श्योर ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो इंटरेस्टिंग चीजें बहुत है. हम बात नहीं कर रहे. इंटरेस्टिंग चीजें बहुत है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है. तो इट्स कमिंग वेरी सून. ओके. तो फैज, वर्ल्ड कप चालू है, T20 वर्ल्ड कप. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है. अभी परसों पाकिस्तान. सो सबसे पहले तो एक टॉपिक में बात करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे ब्रॉडकास्ट चैनल, सारे न्यूज चैनल्स एंड इवन जो क्लोजर क्रिकेटर्स है, वो सब एक बात कर रहे हैं, इस बार 300 पार. हाँ. मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए. और उस चक्कर में क्या हो रहा है, पहली मैच देख लो आप, इंडिया वर्सेस यूएसए, ओवर करने जाए लेकिन बने 170, विकेट ही चेंज हो गई. इवन इनके साथ भी शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ कि 300 के चक्कर में 205 पे निपट गए. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ऐसा करना चाहिए क्या? ये हम लोग सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. विद इन द टीम ऐसा कोई थॉट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इतने मैच्योर्ड है सब. वो ऐसा कोई सोचता नहीं है. आपको मैं इनसाइड न्यूज बता देता हूँ. ये क्या होता है ना, हम लोग एक ड्रामा और एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं, बट आई एम श्योर इट्स नॉट अफेक्टिंग. हाँ, बहुत एग्रेसिवली, बहुत पॉजिटिवली खेलेंगे वो लोग, रन स्कोरिंग वो करना है, छक्के मारना है, ठीक है, दैट्स ऑल डिफरेंट. बट आई डोंट थिंक कि वो कोई भी टीम ऐसा सोच के जा रही है कि हमको 300 बनाना है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. इट्स मतलब अनकंट्रोलेबल है. राइट. अनकंट्रोलेबल है वो चीज़. राइट. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सोच रहा है. Yeah, but okay, everyone is talking how strong is Indian team. Yes, Indian team कितनी strong very है. strong, yeah. Let's talk about weakness का है. आपके हिसाब से आपने कुछ ऑब्जर्व किया है जो वीकनेस है उनमें?
एक ही वीकनेस मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे पीक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वर्ल्ड कप्स में क्या होता है ना कि जो आखिरी जो बिग गेम्स है वो टाइम पे बेस्ट खेलना चाहिए। तो वो तो Otherwise, आपका I think- पर्सपेक्टिव हो गया। but- वीकनेस मतलब आप हाँ, ये बताओ weakness- कि ये 11 जो खेलने वाले हैं, 15 जो खेलने वाले हैं, वहां पे कौन सा एक ऐसा एरिया है जो 15 खेलने वाले हैं, विच एरिया इन लाइक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड हिटिंग एंड पावर प्ले, एवरीथिंग इज देयर। No, I think- उसमें कौन सा एरिया जहाँ पे हम लोग ग्रे एरिया लग रहा है कि यहाँ पे यार थोड़ा कम लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। बट ऑनेस्टली इफ आई एम मैं अगर सोचने जाऊँ ना, हम्म बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना कोई वीकनेस मुझे दिख ही नहीं रही, क्योंकि जो तरीके से पावर प्ले खेल रहे हैं, बस प्रे कर रहा हूँ कि अभिषेक फिट हो जाए जल्दी, उसकी जो स्टमक इन्फेक्शन हो गया उससे जल्दी वापस आ जाए। तो आई थिंक वो, क्योंकि अब संजू का थोड़ा देख रहे हैं हम लोग फॉर्म, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे नहीं हो रहा। करेक्ट, दैट ब्रिंग्स मी टू अ टॉपिक। संजू सैमसन का क्या बोला जाए, मतलब आई नो, सी ही इज अ वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्लेयर, हैव डन वेरी वेल फॉर Yeah. राजस्थान रॉयल्स, और बढ़िया खेलते हैं भाई, या नो डिसरिस्पेक्ट फॉर Yeah. हिम, बट आई हैव सीन कि उनको बहुत मौके दिए गए। बीच में सब बोल रहे थे अरे उनको मौके ही नहीं देते, लेकिन आई हैव सीन, आप अगर स्टैट्स निकालोगे ना, बहुत मौके दिए गए। एज सुन एज ही वेयर्स ब्लू टी शर्ट, हंड्रेड्स भी तो बनाया, उनका कुछ तो हो जाता है। 2-3 हंड्रेड्स भी बनाया था वो ठीक है ना, वो पर कुछ तो हो जाता है उनको, वो बोल रहा हूँ मैं। जब मौका रहता है कि अभी चौका मारना है, कल के मैच में, लास्ट मैच में भी, इफ ही स्टार्टेड वेरी वेल, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाए। क्या है उनका ऐसा, व्हाट डू यू थिंक, कंट्रोवर्शियल क्या होता है ऐसा क्रिकेटर को? आई थिंक वो हो सकता है वो ज़्यादा प्रेशर ले रहा हो, कि जब वो एक ना चाह के भी, बहुत लोग जो बाहर से बात होती है ना कि यार जब तू ब्लू टी शर्ट पहन लेता है क्या होता है। तो आई थिंक रिसेंटली ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ही वाज डूइंग वेल। मुझे लगता है इसके पहले की जो 1-2 सीरीज थी उसमें 100s किया उसने, साउथ अफ्रीका में 300 मारे 300 किया। 2024 में। हाँ, तो आई थिंक इतना भी कुछ खराब नहीं किया है। रिसेंट फॉर्म इज नॉट ग्रेट, व्हाट ही इज 5 मैच बहुत होते हैं न्यूजीलैंड में, 5 मैच में उन्होंने ओपन किया है। हाँ, नहीं मिला उसको अपॉर्चुनिटी, उनको बहुत टीम ने बहुत बैक किया है कि कुछ एक इनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि तो अपन लकी हो गए कि हाँ। ईशान किशन वाज इन ग्रेट फॉर्म, वो आ गया। ऑफ कोर्स नहीं तो हम लोग फिर ओपनर ढूंढते बैठे। सो यस, मतलब इतने अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, मतलब मैं आपको इसलिए पूछूं बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस, आप एज अ क्रिकेटर देख चुके हो, क्या हो रहा होगा बेचारे के साथ? वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है, बट आई थिंक जो टीम से बैकिंग मिल रही है उसको, वो इमेंस है। बैकिंग मिल रही है आपने उसकी टेक्निक देखी है क्या आजकल? आप उसको बैटिंग ऑब्जर्व करना, पता नहीं अलग ही कुछ अलग कर रहा है, फुटवर्क अलग ही चल रहा है, थोड़ा सा अलग कर एक रहा है। साइड उसको जो चल रहा है। 24 में बैटिंग करता है वैसा नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ नहीं। एक चीज। आई थिंक उसको ही शुड गो बैक टू हिज, व्हाई इज ही नॉट ट्राइंग टू, मुझे लगता है कि थोड़ा उसको पुश करना चाहिए। उसको जो भी वीडियो एनालिस्ट है या जो भी कोचेज है, उसको जाकर उन्होंने जाकर उससे बात करनी, संजू द थिंग्स दैट वर्कड फॉर यू, गो बैक एंड ट्रस्ट दैट। तो वो इम्पोर्टेंट है। हमारे नागपुर के अगेन प्लेयर जितेश शर्मा, ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट यार, उनको भी चांस मिलना चाहिए था। 1.5-2 साल से वो खेल रहे थे टीम में, हाँ, 1.5 साल से उसको जो रोल में देख रहे थे, ही वाज फुलफिलिंग दैट रोल, सब कुछ हो रहा है। आई फील वेरी सैड फॉर हिम। मेरे साथ ही वो मतलब काफी खेला है बहुत, और अभी जो कर रहा है वो, जिसने जो आरसीबी के लिए किया है, जो भी इंडियन टीम के लिए 1.5 साल से वेरी हैप्पी कि वो फिनिशर, वो अच्छा खेलता है, फिनिश कर वो सकता रोल है, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया रोल था। आई जस्ट फील दैट ही इज वेरी अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट फॉर हिम दैट ही कुडंट मेक इट। अदरवाइज अपने नागपुर के लिए तो बहुत प्राउड की बात हो जाती कि बिल्कुल एक सेकंड बंदा जो वर्ल्ड कप खेलेगा। पहले उमेश खेला और अभी जितेश खेलता, तो आई फील वेरी सैड फॉर हिम, वेरी सैड फॉर हिम। इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, संडे को मैच है। पाकिस्तान की तरफ से एक नया बॉलर आया है, उसका नाम है उस्मान तारिक। वो ऐसा इधर से बॉलिंग करता है, आपको स्लो मलिंगा आपको पता है क्या? मेरे को तो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर मालूम है सिर्फ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, बस। कौन देखता है पाकिस्तान को? इंडिया पाकिस्तान खेल रही है ना, अभी हो रहा है ना मैच, पक्का? हाँ, हो रहा है, पक्का हो रहा है। गुड। तो उनको ऑप्शन किसने दिया था कि नहीं खेलना चाहिए? एनीवे, ग्रेट बिल्डअप। और मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक ना बोला आपने? हाँ, ने बोला है कि मैं अकेला इंडिया को हरा दूंगा, अकेला। हाँ, और वो उसका एक्शन थोड़ा ऐसे राइट है, मतलब वो मैंने बताया मलिंगा जैसे। हाँ, मलिंगा जैसे स्पिनर। नहीं तो अपना मलिंगा नहीं, अपना केदार जाधव। अच्छा, हाँ, अपने केदार जाधव ऐसे छोटा सा और छोटा होके वो साइड से ऐसे डालता था। पर ये भाई ऐसा नहीं करते, ये भाई आते रुक भी जाता है और वो रुक जाता है, और बैट्समैन देखता है कहाँ हिल रहा है तो उसके वहां से बॉल डाल देता है। मिसगाइड करता है बैटर्स को।
बट देखते हैं। इसके ऊपर अश्विन का आया है ट्वीट, उन्होंने बोला है कि he is right at his place, there is a gray area, there is no rule that he is breaking, there is a gray area is एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ। देखो जब तक एल्बो बेंड नहीं हो सकता वो डिग्रीज के इसमें, तो उसको थ्रो बोलना तो नहीं, लोग बोल रहे हैं रुक के जो डाल रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम पर रुकने के लिए कोई रूल ही नहीं है। हाँ कोई रूल तो दैट्स व्हाट अश्विन सेड या कि ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया तो यूज उसको यूज कर रहे बोल हैं सकते। जैसे वो जो हम लोग नॉन स्ट्राइकर पे आउट करते हैं, ग्रे एरिया है वहाँ पे, किसी ने बोला नहीं कि आउट नहीं कर सकते हो तुम। बैटर भी क्यों निकल रहा ना निकले ना जब बॉल डालने मुझे डर इसलिए लग रहा है कि आपने अगर अभी जो मैच हुआ नामीबिया का जी, उसमें अगर आपने देखा होगा उनका कैप्टन ने बॉलिंग किया है, वो एक बॉल ऐसे डाल रहा था, एक बॉल पीछे से डाल रहा था, और इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान उसने किया। 3 विकेट्स लिए उसने, 4 आई गेस, एक रनआउट भी लिया। ओके, और अक्सर को तो उसकी बॉल ही नहीं दिखी, अक्सर उसने ऐसे डाला सीधा बॉल, देखा राइट। तो जब वो मैंने देखा तो मैं थोड़ा डर गया कि संडे को क्या होने वाला है इंडिया के साथ। एक चीज है कि उस्मान तारिक जो बॉलर है उसके वीडियोस इनफ होंगे इंडियन टीम के पास, तो वो देख लेंगे। नमीबिया के हो सकता है वो बॉलर का इतना वीडियोस नहीं देखे हो, करेक्ट ना, तो ये एटलीस्ट दे आर अवेयर कि ये बॉलर ऐसा है, तो पिक्चर एक प्लेयर कभी भी थोड़ा विजुअलाइज करके जाता है एक दिन पहले या मैच के पहले विजुअलाइज कर लेता है एज अ बैटर कि हम वैसे डालने वाला, तो इट गेट्स अ लिटिल ईजियर, बट आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट कंटेस्ट। बहुत सारे प्लेयर्स मैं जानता नहीं हूँ पाकिस्तान की टीम में भी, जैसे 2-4 ही है, बाबर और शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक पे मुझे नाम बराबर पता नहीं था। वी डोंट फॉलो दैट मच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बट या इंटरेस्टिंग गेम होगा। आई डोंट थिंक कुछ ट्रबल होना चाहिए इतना हमको, बिकॉज हमारा इतना टीम अच्छा है ना, आई एम श्योर वी गोना विन दिस गेम वेरी कन्विंसिंगली। फाइनल्स में कौन आएगा आपको लगता है इंडिया के साथ? आई डोंट ऑब्वियसली इंडिया आ रही है ऑफ कोर्स, फाइनल्स में कौन मैं बोलने वाला था आई डोंट केयर इंडिया के अगेंस्ट कोई भी है, बट आई हैव अ स्ट्रांग कंटेंडर। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका आर अ वेरी गुड साइड। बच गए उस दिन साउथ अफ्रीका। हो सकता है ये सारे इंडिकेशंस है कि साउथ अफ्रीका विल बी इन फाइनल्स। उस दिन जब मैं मैच देख रहा था आई वाज वेरी हैप्पी। अफगानिस्तान वो 17 के बाद मतलब मैं नहीं देख रहा था मैच एक्चुअली, एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल पे कि द गेम इज इन द सुपर ओवर, तो मैं बोला ये क्या हुआ, तो मैंने भी सुपर ओवर ही देखा, तो फिर इमीडिएटली मैंने जाके हॉटस्टार पे जाके शुरू किया, फिर दोनों सुपर ओवर देखे। व्हाट अ गेम यार, वो भी सेकंड सुपर ओवर भी नहीं पहले बार तो मैं बहुत खुश था, जीत गई है अफगानिस्तान, जीत गई, साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, सबको मैं मैसेज कर रहा हूं वेरी गुड यही टीम का डर था मुझे, क्योंकि डेंजरस टीम है। बट सेकंड ओवर बाप रे, वो आ गया डेवॉल्ट ब्रेविस, वो भी ये सारी पता है, ये सारी देन मुंबई इंडियंस की, आपको पता है, डेवॉल्ट ब्रेविस, क्रिश्चियन स्टब्स, मार्को यानसन, इन सबको मुंबई इंडियंस ने दे दिया, सबको दे दिया, यही करती है, करेक्ट, प्रोड्यूस करके दे दिया। नो बट ग्रेट यार, व्हाट अ गेम। इंडियन टीम को भी दिया है उन्होंने, बुमराह, हार्दिक दिया यार, सूर्या स्काई इज द लिमिट। हमें सूर्या की स्टोरी भी सिमिलर, आपने लेट डेब्यू किया उसने, लेकिन वो क्या खेल रहा है व्हाट, और आई एम सो ग्लैड कि वो करेक्ट टाइम पे फॉर्म में आ गया। नहीं, बहुत अमेजिंग टाइम, न्यूजीलैंड सीरीज, परफेक्ट टाइम पे फॉर्म में, फर्स्ट इनिंग, व्हाट फर्स्ट मैच जो खेला है, अमेजिंग। वो पुराना सूर्या दिख रहा था अभी जो पहले खेल रहा था, वो जब वो धीरे धीरे ऐसे खेल रहा था ना, टच और सिंगल्स निकाल रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि बॉस ये है, अभी ये खेले, ये आखिरी तक टिकेगा ना, मेरे को पता था 2 ओवर में 50 मार देगा। यस, और वही किया, 2 ओवर पकड़े उसने, मार दिया 50। और कहाँ मारता है ना, पता नहीं, बॉलर कहाँ 360 डिग्री जो मैं बोलते हैं ना हम लोग, 360 और एंगल पे खेलता है। चलो यार, लेग साइड पे खेलना ठीक है, ऑफ साइड में भी यहाँ खेलता है वो, तो व्हाट अ प्लेयर है। उसके बाद स्वीप भी तो 4 एंगल्स पे मारता है वो, हाँ, वो वहां से वहां तक डीप से स्क्वायर लेग तक मारता है, और वो उसका हार्डवर्क है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है ना कि उसकी जो रिस्ट की मोबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। आई थिंक इसलिए वो ये सब शॉट्स ये इधर पूरा खेल सकता है। अमेजिंग, दोनों रिस्ट एक्चुअली। अच्छा, तो इट्स वेरी वेरी स्किलफुल। बच्चों के लिए, जो अभी उभरते बच्चे हैं जो क्रिकेट खेले, उनके लिए टॉप 3 चीजें बताइए। सबसे पहला पॉइंट आई थिंक लव फॉर द स्पोर्ट डेवलप करना। आपको कोई भी चीज, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, वो चीज में आपका प्यार नहीं है, दिल से नहीं हो रहा ना, तो आप कहीं ना कहीं हर चीज में कमी रखोगे। आपको हमेशा एक थॉट रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों करूँ। तो अगर इफ यू हैव दैट लव फॉर द स्पोर्ट, लव फॉर योर जो भी करियर है, चलो अभी हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, तो दैट लव फॉर द स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थर्ड चीजें ऑटोमेटिकली निकल आएगी आपसे, करेक्ट ना। अगर मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए एक सेकंड थॉट नहीं देता हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे दिल में आएगा, मैं करूंगा ही।
एक्स्ट्रा एफर्ट लूंगा वो करने के लिए, तो मेरे एफर्ट्स आ गए, मेरा डेडिकेशन आ गया, मेरा डिसिप्लिन आ गया, सब कुछ आ जाता है. तो आई थिंक दैट लव फॉर द स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स फिर कंसिस्टेंसी इज की. आप कंसिस्टेंटली करो चीज को. एक साल अच्छा बहुत मेहनत करके, एक साल अच्छा डाइट करके, एक साल अच्छा ट्रेनिंग करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा. आपको ये सोच लो कि आप दैट्स योर सेकंड नेचर नो, कि आपको मेहनत करना है और आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है टिल यू अराइव ऑन दिस प्लैनेट. क्या नहीं करना चाहिए जो आपने मिस्टेक्स करी होगी, दैट यू वांट टू टेल देम दैट गाइस ये मत करना? समटाइम्स अपने आप से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, और फ्लिप वे कि अपने आप को कभी कभी डाउट भी करना, सेल्फ डाउट्स. ऐसा होता है, यू नो, इट्स वेरी नेचुरल और आ सकता है. तो मैं वही बोल सकता हूँ कि आप जो भी हो, आपका गेम जो भी है, ट्रस्ट योर गेम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट, क्योंकि एक सिंगल पर्सन डाउट ना आपको खींच के लेके आ जाएगा नीचे. और आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो. ये मेरे में एक चीज़ थी, जब भी मैं बॉक्स से बाहर निकलता था या जो मेरे साथ थोड़े भी अच्छे क्रिएटर्स आते थे, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, खासकर जब मैं छोटा था, मुझे ऐसा लगता था यार ये तो कितना अच्छा है, ये तो कितना अच्छा है, ये तो इतना अच्छा है, और मैं कहता यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. तो मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एज वेल. ओके, तो दैट्स आल्सो. टेक्निकली बताइए, टेक्निकली अगर एनी बैट्समैन इज देयर, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड हो, टेक्निकली कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने मिस्टेक मतलब अर्ली डेज से नहीं करनी चाहिए? उसके लिए मैं मेंटर करता हूँ आजकल. उसकी फीस लेता हूँ. तो प्लीज कम एंड आई विल बी रेडी एंड वेरी हैप्पी टू मेंटर यू गाइस. सारी चीज मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ना वो कुक अपने को अच्छा कोई शेफ है, अपना वो मैजिक टच बता देगा जो क्या है मेरा इंग्रेडिएंट, तो उसका वो खत्म हो जाएगा. ट्रेड सीक्रेट एक तो बता दीजिए, एक मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, जो जनरली सभी लोग करते हैं. चलो, आई थिंक दिस गेम जब से स्टार्ट हुआ, इट्स अ साइड ऑन गेम. साइड ऑन रहना जरूरी है. आपको बैटिंग हो, आपकी बॉलिंग हो, आपकी फील्डिंग हो, इट्स अ साइड ऑन गेम. आजकल हम लोग बहुत ओपन चेस्टेड खेलने लग गए. तो क्या होता है ना, फ्लैट विकेट्स पे तो ठीक है, बट जहाँ बॉल यहाँ हल्का सा डायरेक्शन हिलता है थोड़ा सा बहुत, या हवा में या विकेट से, तो फिर हम लोग सिर्फ ढूंढते रह जाओगे, ऐसा हो जाता है. तो हम लोग डांसिंग शूज तो नहीं पहने ना हमने, तो साइड ऑन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू साइड ऑन यू कैन जज द बॉल मच बेटर. तो आई थिंक दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड. या बट आईपीएल की वजह से हो रहा है क्या? मतलब आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट, पावर गेम की वजह से हो जाता है. रेड बॉल क्रिकेट के प्रति प्यार और आईपीएल क्रिकेट के तरफ झुकाव, ये ज्यादा हो रहा है मुझे लगता है. बट आप एक चीज देखो, जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है ना, जो कंसिस्टेंटली शॉर्टर फॉर्मेट में भी रन्स बना रहे हैं या फिर बड़ी हिटिंग भी करें ना, वो सब साइड ऑन ना. अगर आप जाके एनालाइज करोगे थोड़ा बहुत, तो देखना युवराज सिंह उनसे ज्यादा दूर छक्के को मारते थे, 6 छक्के उन्होंने मारे, वो देखिए कितने साइड ऑन थे. हमेशा साइड ऑन. उनका फ्लो देखिए, हाथ कितना है. तो इट्स अ साइड ऑन गेम. क्रिस गेल साइड ऑन. इवन अभी ट्रेविस हेड देखिए आप, शॉर्ट बॉल को कभी कभी यहाँ लग जाएगा वो फॉर टेस्ट मैच में, लेकिन वो कितना साइड ऑन रहता है. वो है क्या वर्ल्ड कप में? प्लीज फाइनल में ट्रेविस हेड फाइनल में आ जाए और फिर अरे बाप रे, सही में सरदर्द है वो. सरदर्द है वो. हेडेक है इंडियन टीम के लिए, तो हेडेक है वो. माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर. इट्स सो मच टू लर्न ना. ग्रिटी, मतलब ये वो एक बंदा है कि वो डाउट नहीं करता अपने आप को. अभी अपने अभिषेक शर्मा को देखिए कितना साइड ऑन है. यस, कितना साइड ऑन है, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं. आई थिंक आई एम श्योर युवराज ने भी यही बताया होगा उनको, अभिषेक को. करेक्ट. तो प्लीज बी साइड ऑन. इंडियन क्रिकेट टीम को हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे, सालों से देख रहे. कोई एक मोमेंट है आपका फेवरेट जो मेरे को बहुत पसंद आया यार इंडियन क्रिकेट टीम का? जैसे मेरे लिए ऑब्वियसली ऑल द टाइम इट इज 2011 वर्ल्ड कप का धोनी का छक्का. हम जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, करेक्ट, टेस्ट मैच ऋषभ पंत का वो वाला, और विराट कोहली का एक 6 सामने, शॉट ऑफ द मिलेनियम बोल सकते हैं. आई थिंक यू कवर्ड द थीम. आई थिंक आपका बताइए, मेरा और सूर्य कुमार यादव कैच उनका बाउंड्री लाइन पे जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप. यस, आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट, इज अ लॉन्ग ऑफ, यू नो, लॉन्ग ऑफ. वो एक मोमेंट और इसमें ऐड कर दिया. तो 3-4 चीजें बहुत अमेजिंग थी यार. या वर्ल्ड कप में टीम, वर्ल्ड कप की जो अपनी टीम है, वही आपने बताया नहीं कि कहाँ, मुझे कहीं तो डाइसी लग रहा है. मुझे डाइसी कहाँ लग रहा है पता है क्या? द ओवर 10 to 15 या फिर 8 to 15. अपनी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, अपनी बैटिंग. क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं देख रहा हूँ कि भयंकर मारे जा रहे. ठीक है, जिस दिन अपने ऊपर के प्लेयर टिके हुए उनके साथ सब मारेंगे, ठीक है, बट जो उस दिन भी हमने देखा कि एकदम 205 पे रुक गया,
रुका ना, 4-5 विकेट चली हाँ। गई मारने के चक्कर में, वहां मुझे डर लग रहा है कि जब अच्छी टीमें आएंगी ना, व्हेन देयर आर गुड बॉलर्स, बट तब वो टाइम पे माइंडसेट भी प्लेयर्स का ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है हमको पता है, तो वी विल हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल लेंगे। मुझे लगता है उतने रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स है अभी टीम में, वो खेलेंगे वो टाइम पे देखना, बिकॉज हमारा बैटिंग बहुत लाइन, बस एक ही चीज है कि बिकॉज हमारा बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है, वो कॉम्प्लेसेंसी बस नहीं आ जानी चाहिए कि यार मेरे पे बाद में और है, उसकी वजह से शायद कभी कभी एक्स्ट्रा विकेट चली जाती है। और एक मेरा पर्सपेक्टिव है, जी। मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की जगह बनती है कहीं पे भी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि शिवम दुबे को अगर निकाल दो, ठीक है, और मैं लेके आऊँ कुलदीप यादव को अंदर, और अक्षर को मैं पकड़ू कि यह है प्रॉपर ऑलराउंडर, क्योंकि तुम्हारे को दो फिनिशर की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी हैव वन फिनिशर हु इज आउट एंड आउट फिनिशर, रिंकू सिंह, उसको रख लिया है हमने, और हार्दिक खेलता है, और अक्षर, ये 3 से काम चल सकता है मुझे लगता है। देयर इज नो नीड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इंडिया ने, क्योंकि अगले बहुत मारने वाले, ये मुझे लगता है। नहीं, आई एग्री, बट वो मुझे लगता है कि कौन से वेन्यूज पे खेल रहे हैं ना, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड मुंबई की उस करेंगे। दिन की पिच थी, डेफिनेटली कुलदीप यादव बनता था वहाँ, हाँ, क्योंकि है वो ना? हाँ, जहाँ पे भी थोड़ा बट स्पिन लगेगा ना, अभी हम मुझे लोग नहीं देखो कि शिवम इज अ बिग हिटर एज वेल, वो बॉम्बे से बिलोंग भी करते हैं, उसको Yes. रेड वहाँ ज्यादा कंडीशंस पता है, Yeah. तो आई थिंक उसके लिए, और वो एक सीमिंग ऑलराउंडर का ना अच्छा ऑप्शन देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो मुझे आई नहीं थिंक लगता वो bowling venues में पे थोड़ा ज्यादा उसको decide use करके, करेंगे कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यूज करेंगे उसको, कभी कभी करेंगे जब हार्दिक पिट जाए तब। और वो तो होगा ही ना, हाँ, होगा ही, कभी ना कभी कोई ना कोई तो पिटेगा ही। तो मुझे लगता है वो इज नॉट अ बैड ऑप्शन, मुझे नहीं लगता, और उसकी सिक्स हिटिंग कैपेसिटी ऑन बहुत स्पिनर्स अच्छी है। ओनली, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो सीमस को भी मारता है, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत कम, मुझे कम मैंने मारता तो है, हाँ, ठीक है। मैं हमेशा देखता हूँ उनका ठीक। स्ट्रेंथ है स्पिनर, ऑब्वियसली स्पिनर है ऑफ तो कोर्स मार दे पाएगा। स्पिनर्स का बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप में भी आई जी, थिंक नॉट जी। वर्ल्ड कप, कौन सा एशिया कप था, आई एशिया गेस एशिया कप में वो 2 छक्के नहीं मारता तो Yes. पता नहीं क्या होता। हम्म। नॉट बट कुलदीप का एक एक्स फैक्टर तो डेफिनेटली है हम्म। कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, एग्जैक्टली उसको खेलना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे खेलेंगे जगह बनाओ, कैसे? हाँ कैसे जगह मेरे को बनाओगे लगता है देखो। ऐसे ऐसे खेल सकते क्योंकि फिनिशर आपके पास है, Yes. हरभजन, सॉरी नॉट हरभजन, अपना हार्दिक है, हार्दिक। अपना रिंकू सिंह है, रिंकू। अक्षर खेलता है, हाँ, बहुत definitely। अच्छा। अक्षर नीचे मत, ऊपर खिलाओ। हाँ, बट दैट्स द ओनली स्पॉट जहाँ पे खिलाओ। वो खेल सकता है, कुलदीप खेल सकता है। हाँ, ऊपर खिलाओ अक्षर को, बढ़िया। बट मैंने वही कहा संकट ना, अक्षर बोलता हूँ मैं। खिलाएंगे तो वहीं पे खिलाएंगे, हाँ, बट वही है कि ग्राउंड कंडीशंस कैसा है, विकेट कंडीशंस कैसा है, कब खेल रहे हो, उस हिसाब से कौन सी टीम में कैसा है, उस हिसाब से उसको खिलाएंगे। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर अक्षर नीचे खेलेगा ही नहीं, मैं बताता हूँ। जिस दिन बड़ी टीम आएगी और 3 विकेट ऊपर जाएगी, अक्षर दिखेगा आपको ऊपर। संकट मोचन अक्षर बोलता हूँ मैं वो उसको, करता ही है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे मैचेस देख लेना आप, करता ही उसको है। ऊपर भेजा जाएगा, जी, तो फिर वो नीचे फिनिशर काम का ही नहीं ना। वो और हार्दिक हमेशा Yes, ऐसे ही खेलते हैं exactly। वो लोग। तो 1 2 3 4 5वां नंबर अक्षर ही खेले, 6वां नंबर ये खेले, 7वां वो खेले, खत्म। जी, नॉट अ बैड ऑप्शन एक्चुअली। फैज भाई, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज एज अ बैटर? जिम में मेरे लिए स्क्वाट्स, ऑफ कोर्स फ्रंट स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स दोनों, डेडलिफ्ट्स, और मैं पावर ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करता था, तो स्नैच, जंप्स, जो बॉक्स जंप्स होते हैं, ये सब चीज़ें, वो पावर ट्रेनिंग मुझे थोड़ा लीन मास मसल डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा था, तो मैं हमेशा लीन रहना पसंद करता था, क्योंकि आई वांटेड टू बी अच्छा लाइट मूव कर सकूं, तो दैट वर्कड फॉर मी। बट मेरा एक ही एडवाइस है, अगर आपको पावर ट्रेनिंग वगैरह करनी है तो अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेंस कोई ट्रेनर हो, क्योंकि आपको पावर ट्रेनिंग अच्छा करने के लिए आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ती है। मैं बोल दूँ जाके आप पावर ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, वो इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है उससे, क्योंकि उसमें पावर ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मैंने बोला स्नैच या फिर हाई क्लीन्स या फिर ये सब चीज़ें, पुल्स, उसमें क्या होता है ना, आपकी स्ट्रेंथ तो इंपॉर्टेंट है, डेवलप ऑलरेडी हुई, बट आपकी मोबिलिटी जॉइंट्स की वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कितने वार्म्ड अप हो, वो करने के बाद ही करना चाहिए। तो दैट कैन रिफ्लेक्ट एंड दैट कैन हेल्प इन योर गेम, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पावर चाहिए गेम में, क्विक शॉट। और रनिंग में आई ऑलवेज लव्ड लैप, फास्ट भागना, एजिलिटी, ये सब चीज़ आई ऑलवेज लव्ड। बट ये ना, ये सब चीज़ें रनिंग तो ठीक है, बट मैं टेनिस और ये सब खेल के ना मेरी एजिलिटी ज़्यादा इंप्रूव होती थी, और मैं वो दूसरे स्पोर्ट्स से मैं ज़्यादा अपने आपको थोड़ा सोचता था कि मैं और बिल्ड करूँ अपना ये सब। डाइट में बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ। मैंने पहले मेंशन किया ना कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, बच्चों ने पहले से स्टार्ट करना चाहिए ये सब डाइट। ऑफ कोर्स प्रॉपर एक अच्छे न्यूट्रिशियस से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट कराने, जो भी कराइए, उसके बाद आपको बराबर से आपको क्या चीज़ें, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, वाइट शुगर तो प्लीज़ अवॉइड करो, प्रोसेस फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना, सीजनल फ्रूट्स खाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मीट खाते हैं, उनको प्रॉपर अच्छा ग्रिल, वो ज़्यादा करीज और ये सब ना खाओ,
क्योंकि वो ना आके बैठते हैं अच्छे से आराम से। हाँ, तो और वो नान वान नहीं, वो फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही होता है ना कि या तो नान तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अवॉइड करो बचपने से, एंड बचपने से आदत लगती है। अगर आपको चॉकलेट्स लॉलीपॉप्स और कैंडीज खाने की आदत रही ना, तो वो आपके बोन्स पे उस चीज़ पे बहुत अफेक्ट करता है। प्रॉपर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो कि विदर्भ से मेरे पॉडकास्ट पे फिर से कोई क्रिकेटर आए तो वो कौन होना चाहिए नेक्स्ट? अच्छा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं? जितेश शर्मा। अच्छा, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दो। प्लीज जितेश, ये पॉडकास्ट देख के सागर has done really well. Please come and help him have to host you here. Yeah. One last is I want you to say Sagar Khapre Are Baap Re on that. सागर खापरे अरे बाप रे। And a message. मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंटायर पॉडकास्ट मिल गए, बट आई थिंक सागर इज डूइंग रियली वेल एंड आई एम रियली थैंकफुल सागर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट में, एंड मेरी जर्नी थोड़ी बहुत जो मैं यहाँ पे मैं शेयर कर सका, मेरे एक्सपीरियंसेस, एंड ऑल्सो अबाउट माई बुक जो आने वाली उसके बारे में मैंने बात की। जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिनिश फिर से करूँ? सागर खापरे अरे बाप रे। Thank you so much.